हाय, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकल ऑफ हेड मसाज। ओके, ये बहुत डिटेल में होने वाले काफ़ी वीडियोस आएंगे जिसमें आप स्टेप सीखोगे, आप स्कैल्प एनालिसिस सीखोगे, स्टीम सीखोगे, विथ स्टीमर, विदाउट स्टीमर, जस्ट विथ हॉट वाटर। सो वी विल बी लर्निंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्लीकेशंस ऑफ स्टीम ऑल्सो। मसाज जो हम लोग सिखाने वाले हैं एक स्टैंडर्ड मसाज है जो आप हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए, एक रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ हेयर के लिए दे सकते हो। या आपके पास कोई डैंड्रफ वाला क्लाइंट आता है, ड्राई डैंड्रफ वाला, एंड दे वांट सम लिटिल ऑयलीनेस फॉर देयर स्कैल्प, क्योंकि कभी कभी डैंड्रफ की वजह से स्कैल्प थोड़ा सा रफ हो जाता है। सो लॉट ऑफ पीपल फील दैट मैं ऑयलिंग कर जाती हूँ तो ठीक हो जाता है। दैट इज़ राइट इन द केस ऑफ ड्राई डैंड्रफ। सो वी लर्न इन थ्योरी ऑल्सो कि ड्राई डैंड्रफ कैसे एनालाइज करना है, ऑयली डैंड्रफ कैसे एनालाइज करना है, एंड हाउ वी गो अबाउट इट। नाउ हेड मसाज स्टार्ट करने के पहले आपके हाथ में रिंग्स, बैंगल्स कुछ नहीं होना चाहिए। योर हैंड शुड बी फ्री, नो नेल्स एट ऑल। गलती से भी एक भी नाखून नहीं चाहिए, बिकॉज यू कैन प्रिक द क्लाइंट स्कैल्प। क्लाइंट के स्कैल्प को प्रिक हो सकता है। प्रिक का मतलब कुछ ऐसे सुई जैसी चुभन हो सकती है। तो किसी के स्कैल्प में कोई खुजली करते वक्त में भी कोई इंजुरी हो या कोई छोटा एक्ने हो तो आपकी नाखून की वजह से वो ब्रेक हो सकता है। इन्फेक्शन भी स्प्रेड होगा, आप में भी वो इन्फेक्शन आपके नेल्स में आएगा और क्लाइंट का भी इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव नो नेल्स, ट्रिम नेल्स फॉर अ ब्यूटिशियन जो फेशियल्स करते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर करते हैं। सो नाउ वी हैव अ मॉडल, वेरी ब्यूटिफुल मॉडल, सोनी। शी इज़ आवर स्टूडेंट फॉर बेसिक एडवांस एंड नाउ शी विल गो फॉर सिडेस्को एंड ऑल ऑल्सो। तो मैंने उनको लिया है एज अ मॉडल क्योंकि बाल भी लंबे हैं। सो इट्स ईजी टू डू हेड मसाज ऑन छोटे बाल। अगर किसी के बाल बहुत छोटे, आपने देखा होगा शॉर्ट है कट के बाल, तो आपके हाथ उसमें अटकते नहीं है, इट्स ईजी टू रिमूव। बट आई वॉन्ट टू टीच यू ऑन लॉन्ग हेयर, बिकॉज इसमें स्कैल्प तक पहुंचना, मसाज करना, क्लाइंट के बाल बिना खींचे हल्के से हाथ निकालना, ये आपका रियल स्किल है। मसाज तो आप क्लास में भी सीखोगे जब आपको प्रैक्टिकल में सिखाया जाता है। ये सारे लेक्चर्स मैं क्यों ले रही हूँ ऑन वीडियो, और ये जो आप आज देख रहे हैं वीडियो, शायद आपका ये वीडियो 20 मिनट्स 30 मिनट्स के पार्ट्स में होगा, बट वी विल बी शूटिंग दिस फॉर ऑलमोस्ट 2 to 3 आवर्स। यू नो वाई? बिकॉज जो भी मुझे पूरा सिखाना है वो मैं ये वीडियो के तौर पे ही या वीडियो के माध्यम से ही सिखा सकती हूँ, क्योंकि क्लास में सारे स्टूडेंट्स एक बैच में अटेंड करेंगे ऐसा नहीं होगा। एंड वी कांट गिव 3-4 आवर्स जस्ट फॉर वन ट्रीटमेंट, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि अटेंडेंस भी वैसे नहीं रहता है। किसी को समझ में नहीं आता है तो यू कैन गो बैक एंड रिवाइंड दिस वीडियोज एंड वॉच। सो दिस इज द आइडिया बिहाइंड गिविंग यू वीडियोज। तो प्लीज जूम द कैमरा ऑन द ट्रॉली। सो ट्रॉली पे आपको क्या क्या चाहिए? ऑयल लेने के लिए एक बोल, कॉटन, सेक्शनिंग क्लिप, नॉट्स निकालने के लिए एक वाइट टूथ कॉम्ब, सेक्शंस निकालने के लिए एक टेल कॉम्ब, दिस इज योर डीटैंगलर कॉम्ब, टैंगल्स ओके निकालने के लिए। और ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, प्लीज जूम इन। इसका एक मैं अलग वीडियो बनाने वाली हूँ ये ऑयल का, फॉर द ओनली रीजन बिकॉज वी रियली बिलीव इन दिस प्रोडक्ट। ये पौंडीचेरी से प्रोडक्ट है, पोषण आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। इसका 500 ml का कॉस्ट है 1111 रुपये। सो क्वालिटी भी बहुत ही हाई है, नो प्रिजर्वेटिव्स, नो केमिकल्स, एंड 100% हेयर ग्रोथ में रिजल्ट आता है। आपको ये सारे प्रोडक्ट्स एकेडमी में, सैलून में हमारे मिल जाते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू यूज़ पोषण ऑयल, या फिर आप कोई भी ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल, ई विटामिन ऑयल, बेसिक कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं पहनने वाली हूँ एक एप्रन, ओके, और मैं क्लाइंट पे डालने वाली हूँ एक टॉवल। ऑलराइट, सो ये मेरी तैयारी है फॉर हेड मसाज। ओके, सो आपने देखा होगा हेड मसाज करते वक्त आप एक कटिंग का केप भी डालते हो, बट क्या होता है इतना सब डाल के क्लाइंट को बहुत गर्मी फील होती है। ओके, सो समटाइम्स सारे सैलून्स तो एसी नहीं होंगे, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज पुट अ टॉवल। अभी ये भी इससे ही इस पे भी क्लाइंट को शायद गर्मी हो सकती है, बट
आई एम नॉट गोइंग टू पुट द केप, जो कटिंग वाला हमारा है वो नहीं मैं पहनाने वाली हूँ। उसको लॉक कर दीजिए। ओके, इससे पतला टॉवेल भी ले सकते हैं। मैंने वाइट क्यों लिया है, आई टेल यू। मैंने भी वाइट क्यों पहना है मैं बताती हूँ, क्योंकि अगर मैं ब्लैक पहनती और ये भी ब्लैक डाल देती तो ये मेरे मूवमेंट्स जो है वो बालों में मैच हो जाएंगे। यू वोंट बी एबल टू सी द डिफ्रेंसिएशन, दैट्स वाई। सो आई एम ऑल्सो वेयरिंग अ शेरिल्स का वाइट एप्रन फॉर द रीज़न कि वीडियो अपना अच्छे से शूट हो जाए। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन नाउ। कभी भी आपको अगर ऑयल मसाज करना है, इजीली पॉसिबल है, तो स्टील की कटोरी में, स्टील की कटोरी पहले गरम करनी है, खाली कटोरी। कटोरी में बोल बोलते हैं हम लोग, मराठी में वाटी बोलते हैं। तो आप स्टील की ले सकते हो, प्लास्टिक की ले सकते हो। प्लास्टिक की तो गरम नहीं कर सकते, तो आपको क्या करना है, स्टील की कटोरी हल्के से 10 to 15 सेकेंड्स गैस पे गरम करनी है, उतारनी है, और वो गरम कटोरी में आपको ऑयल डालना है, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा ल्यूकवार्म हो जाए, जिसको मराठी में हम लोग कोमट बोलते हैं। ल्यूकवार्म, थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, उसका टेम्परेचर ज़्यादा भी हीट ना हो। ओके, सो प्लास्टिक तो गरम नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सा गरम करके ऑयल इसमें ले सकते हो इफ़ पॉसिबल। अदरवाइज आपने गरम नहीं भी किया तो भी चलेगा, क्योंकि आप बाद में स्टीम देने वाले हो। सो इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको ऑयल गरम करना ही है। वार्मथ जब हम लोग बाद में देंगे तो पेनिट्रेशन हो जाएगा ऑयल का। ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। पहले नॉट्स निकालने हैं। कैसे नॉट्स निकालते हैं देखते हैं। कभी भी जब आपको इनके बाल तो बहुत सीधे हैं, इजीली नॉट्स निकल आएंगे, बट अगर मेरे जैसे बाल है, बहुत करली है, फ्रिजी है, तो यहाँ पे कंघी डाल दी और बाल खींचना शुरू हो गया। तो ऐसे में क्या करना है, पहले हल्के हाथ से नॉट्स निकालने हैं। ओके, देन एक छोटा सा सेक्शन निकालना है एंड धीरे धीरे कभी भी नॉट्स नीचे से निकालने। आपने हेयर कट के वीडियोस अगर देखे हैं, अगर आप हेयर ड्रेसिंग के कोर्स के लिए हो तो यू मस्ट हैव सीन के नॉट्स निकालने का टेक्निक क्या है। सो इट्स डन। वापस सेक्शन किया, बट नॉट्स नीचे से निकालने हैं, ठीक है। कभी भी यहाँ से नॉट निकालना नहीं है, क्योंकि बीच में अगर गांठ आ गई तो क्लाइंट को बाल खींचे लग जाएंगे एंड इट्स वेरी अनोइंग, वेरी बिग डिस्कम्फर्ट। ठीक है, सो मैं आई एम जस्ट शोइंग यू इन डिटेल, क्योंकि एक एक स्टेप आपको प्रोफेशनलिज्म के तरफ लेके जाएगी। आपको क्लाइंट की चेयर इतनी घुमानी नहीं है, बिकॉज वी आर शूटिंग ऑन वन कैमरा। मुझे ये ऐसे चेयर घुमानी पड़ रही है। ओके, सो मेरे नॉट्स निकाल के हो गए हैं। डायरेक्टली क्लाइंट आने के बाद कभी भी हेड मसाज शुरू नहीं करना है विदाउट रिमूविंग द नॉट्स, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप इज, बाल तो क्लीन तो चाहिए ही चाहिए। मैंने आज इनको भी, ये मॉडल है तो भी मैंने इनको क्या कहा था कि आप बाल वॉश करके आइए। हमेशा याद रखिए, तेल लगाएंगे ही तो नेक्स्ट डे वॉश करना ही है, इसलिए गंदा स्कैल्प लेके क्लाइंट को इनवाइट नहीं करना है फॉर हेड मसाज। हमेशा क्लाइंट को कहना है हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप एक दिन पहले या उस दिन नहा के आओ, बालों पे पानी डाल के शैम्पू करके अच्छे से क्लीन स्कैल्प लेके आओ। बिकॉज वी हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो सैटरडे को हेड मसाज को आते हैं, ताकि पूरा हफ्ता बाल नहीं धोएंगे, सैटरडे को हेड मसाज करके लेंगे एंड संडे को बाल धोएंगे, या 3-4 दिन की गैप से ऑयल मसाज के लिए आएंगे एंड कहेंगे कि मैं टुमारो आई एम गोइंग टू वॉश इट एज इट इज़, मैं वॉश करने ही वाली हूँ इसलिए मैंने आज वॉश नहीं किया। बट याद रखिए, आप एक ब्यूटिशियन हो, आप एक डिग्निफाइड जॉब में हो, तो ऐसे जैसे पेडिक्योर के टाइम भी आपको काफ़ी टिप्स दिए हुए हैं कि अनक्लीन फीट पे काम नहीं करना है, वैसे हेड मसाज के बारे में भी है। अनक्लीन स्कैल्प है, उसमें से गंदी बास आ रही है, स्वेट की या एक अलग स्मेल आ रही है, मेक श्योर दैट आप क्लाइंट को कहते हो कि आप वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विथ हेड मसाज। हेड मसाज कभी भी गीले बालों पे नहीं करना है, गीले बालों पे ऑयल नहीं लगाना है। सो ड्राई चाहिए, नॉट्स निकाले हुए चाहिए। नाउ लेट्स बिगिन। मैं राइट हैंडेड हूँ तो मेरे राइट साइड पे ट्रॉली रहेगा। ओके, आप लेफ्ट हैंडेड हो तो आपके लेफ्ट साइड पे ट्रॉली रहेगा। ऑल राइट,
सो मैं थोड़ा ऑयल निकाल के ले रही हूँ, थोड़ा मतलब कितना, 1 टेबलस्पून इज मोर देन इनफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप, प्लीज राइट डाउन। आप जब ये वीडियोस देखते हो तो एक बुक और पेन लेके बैठी है, ऐसे ही वीडियोस मत देखिए। सो जब मैं ऑयल लेती हूँ तो मुझे ऑयल लेना है स्कैल्प के लिए। स्कैल्प का मतलब क्या है, मेरे हेड की स्किन, ओके, ना कि बालों के लिए। सो यू हैव सीन ऑयल कितना लिया है मैंने, ओके। सो स्कैल्प का मतलब क्या है, दिस इज योर स्कैल्प, स्किन, ओके। स्कैल्प के स्किन को क्या बोलेंगे आप, द एंटायर हेड स्कैल्प इज योर रियल स्किन फॉर हेड मसाज, ओके। सो मसाज जब आप बालों को कर रहे हो तो मेक श्योर दैट स्कैल्प को ऑयल लगाओ, बालों को ऑयल नहीं लगाना है। बहुत लोग ऑयल मसाज में गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ऑयल डालते हैं एंड दे जस्ट स्टार्ट। दिस इज नॉट द राइट वे टू डू हेड मसाज। सो सेक्शन बाय सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अप्लाइंग ऑयल। तो मैं आपको पहले सामने से दिखाती हूँ। ये इतनी बार आपको मूव नहीं करना पड़ेगा। क्लाइंट को आप मिरर के सामने बिठा सकते हो। आइडियली इट इज गुड दैट क्लाइंट मिरर में देख रहा है और आप पीछे से कर रहे हो। क्यों बताती हूँ, जब आप मसाज स्टार्ट करते हो तो क्लाइंट को प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो क्लाइंट फेसेस बनाएगी कि इट्स पेनफुल, या क्लाइंट कभी भी ऐसे आंखें खोल के बैठेगी, ओके। सो देयर आर 2 डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग रिएक्शंस। तो आपको रिएक्शन मिरर में देखना है। अगर क्लाइंट ऐसे फेसेस कर रही है जैसे उसको पेन हो रहा है तो आपको रिएक्शन देख के समझ में आना चाहिए कि मैम इज द प्रेशर मोर, प्रेशर मेरा ज़्यादा है क्या, ये पूछना है आपको। बहुत हल्की आवाज़ में बात करनी है जब आप हेड मसाज कर रहे हो। सो आई टेल यू ऑल दैट, बट सिंस मेरे सामने मिरर नहीं है, कैमरा है, तो मैं ये इनके एक्सप्रेशन नहीं देख सकती। बट जब मैं मसाज शुरू करूँगी तो मैं आपको पोजिशनिंग बोल रही हूँ अभी तक भी, ओके। सो राइट साइड पे मेरे ट्रॉली है बिकॉज आई एम राइट हैंडेड। आप लेफ्ट हैंडेड हो तो लेफ्ट साइड पे रखो। इवन इन योर फेशियल, इवन व्हेन यू आर डूइंग मैनिक्योर पेडिक्योर, मेक श्योर जो भी आप ट्रे ट्रॉली है वो आपके लेफ्ट साइड में रखो। आपका पोस्चर मसाज के टाइम, सो शोल्डर डिस्टेंस पैर रखने हैं, ओके। एक पैर पे खड़ा नहीं रहना, अदरवाइज योर फीट विल स्टार्ट पेनिंग। तो शोल्डर डिस्टेंस रखना है। हाथ में मेरे कुछ नहीं है। एंड नाउ आई बिगिन विद द हेड मसाज। सो नॉट्स मैंने निकाल लिए हैं। तार वाला टेलकोम कभी भी नहीं लेना है और ऐसे टेलकोम पोक नहीं करना है। यू हैव टू ग्लाइड इट हॉरिजॉन्टली। इवन इन हेयर स्टाइल्स जो तार वाला कोम रहता है वो हाईलाइटिंग के वीव्स के लिए है। ऐसा प्लास्टिक वाला लो और ये चुभाओ मत, डोंट पोक इट लाइक दिस, को पोकिंग बोलते हैं, इट्स वेरी पेनफुल। या फिर आप इससे भी सेक्शन निकाल सकते हो। सो ये इससे कर सकते हो या फिर बड़े वाले कोम से कर सकते हो, ओके। नाउ कॉटन स्वाब है, उसको छोटा छोटा सा ऐसे गोल बना देंगे, ठीक है। जूम इन। ओके, ऐसे कुशनी, ठीक है, बॉल जैसा बनाएंगे। नाउ जब मुझे ऑयल लगाना है तो मुझे लगाना है फ्रॉम बैक टू फ्रंट। क्यों? क्योंकि मैंने अगर पहला ड्रॉप इधर लगा दिया तो ये कॉटन में जो एक्सेस ऑयल है वो यहाँ पे नीचे आएगा। वेरी स्मॉल टिप बट वेरी इंपॉर्टेंट। आपको शुरू करना, ये पिवोट बोलते हैं इसको, पिवोट पॉइंट, सेंटर ऑफ द हेड। यहाँ से आपको जाना है डॉट्स में, 1 2 3 4, दैट्स इट। क्यों? क्योंकि जब ये मैं इधर दबाती हूँ और इसमें से जो एक्सेस ऑयल निकलता है वो बालों में ही रहेगा। गलती से आप यहाँ पे दबाते हो तो क्या होगा, ये पूरा आगे आएगा। स्मॉल स्मॉल थिंग्स विल टॉक अबाउट योर प्रोफेशनलिज्म इन वर्क। तो आप भले बेसिक कोर्स कर रहे हो, हेड मसाज तो आप एडवांस में वापस नहीं सीखोगे, इसलिए बेसिक में ये सारी चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऑयल गर्म किया हुआ है तो टेम्परेचर चेक करो। बहुत बार ऐसे होता है कि इतना गर्म ऑयल लेते हैं, आपके हाथ में कॉटन है इसलिए आप तो देख नहीं सकते, कि टच नहीं कर सकते कि क्लाइंट को स्कैल्प को कितना गर्म है, एंड पीपल इमीडिएटली पुट इट। सो नेवर डू दैट। अगर आपने गर्म किया है ऑयल तो थोड़ा सा टेम्परेचर चेक करो और क्लाइंट को भी दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये अगर गर्म किया है तो मुझे इनको दिखाना है कि इज़ इट ओके, क्लाइंट का अप्रूवल लो या इट्स ओके। ज़्यादा गर्म तो नहीं है, बट
बहुत सारे क्वेश्चंस भी मत पूछो while doing head massage, क्लाइंट रिलैक्सेशन के लिए आया है. ऑलराइट, सो 1 2 3 4 यहाँ तक आए हम लोग, एंड दूसरे हाथ से उसको पीछे की तरफ खींचो. ओके, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो पीछे आ जाएगा. देन अगेन वन मोर सेक्शन, 1 to 2 इंच अवे, पीछे से ही स्टार्ट करना है. ओके, नेक्स्ट अगर इससे कर रहे हो टेलकॉम से, ग्लाइड. आई विल जस्ट शिफ्ट हर अ लिटिल दिस साइड सो दैट यू कैन सी. इकडे धर बाउल आते. ओके, सो 1 2 3 4. अभी देख सकते हो आप पूरा ऑयल इसमें सोक हो गया है, तो इट्स नॉट कमिंग डाउन, लेकिन फिर भी मुझे उसको थोड़ा सा दूसरे हाथ से ब्लेंड करना है. ठीक है, दिस साइड. तो मेरा एप्लीकेशन टू स्कैल्प एक साइड से हो गया, राइट साइड से. आई विल शिफ्ट टू द अदर साइड. ओके, सेंटर हो गया. आई एम डूइंग द लेफ्ट साइड. सो आपको ऐसे लगेगा कि बोल में ऑयल ही नहीं है ये पूरा ऑयल इसमें है. ओके, सो डोंट इमीडिएटली टेक इट, नहीं तो बहुत ऑयल हो जाएगा. इसके अंदर ऑयल है, तो मैं लगा ही रही हूँ उसको. जब मैं लगा रही हूँ तो दबा रही हूँ. ठीक है, सो डोंट फील आपके बोल में से ऑयल ख़त्म हो गया है, वो है उसमें कॉटन में. देन सी दिस. ठीक है, थोड़ा सा उसको पीछे की तरफ खींच लो. स्प्रेड द ऑयल बैकवर्ड्स. ठीक है, ये मेरा हो गया ईयर टू ईयर पार्टिंग वाला हाफ पोर्शन. ठीक है, पहले मैंने क्या स्टार्ट किया था, सेंटर से, फ्रॉम बिहाइंड गोइंग फॉरवर्ड. नाउ आई एम गोइंग टू वर्क द बैक साइड. सो ये मेरा बैक सेक्शन है, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट हियर. ठीक है, सो आप यहाँ से भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लगाया तो उसका ऑयल, एक्सेसिव ऑयल नीचे आ जाएगा. सो स्टार्ट फ्रॉम हियर गोइंग डाउन, जस्ट ब्लेंड इट. देन छोटे छोटे सेक्शंस करके भी लगा सकते हो आप. other side. तो जैसे मैंने कहा, आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो, सीसम ऑयल, तिल का तेल, वो भी ठंडी के सीज़न में बालों के लिए अच्छा है. या फिर ऐसे वाले कोई भी आयुर्वेदिक ऑयल जो मार्केट में है, कोई बहुत सारे ऑयल्स है, नवरत्न तेल है, फिर माँ का, ब्राह्मी, ऐसे डाला हुआ आपको ऑयल मिल सकता है. सो देयर आर लॉट ऑफ ऑयल्स इन द मार्केट अवेलेबल ऑलरेडी. नाउ जो 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल लिया था वो तो मेरा ख़त्म हो गया है. ओके, there is no excess oil in the bowl. But if I want to start with massage, मुझे टिप्स थोड़े ऑयली करने हैं, तो I'll take little bit of oil, maybe ½ tablespoon. एंड मैं कॉटन अभी बाहर रख दूंगी दूसरे बोल में, एक छोटा बोल. सो कभी भी जो यूज्ड कॉटन है ना आपका, वो कभी भी आपको ऐसे ही नहीं रख देना है ट्रॉली में. बहुत बार स्टूडेंट्स को पॉइंट आउट करती हूँ, जब फेशियल चल रहा है, मेकअप चल रहा है, जो भी कॉटन अपने फेस पे यूज़ किया है वो कभी भी बोल में, ट्रॉली पे ऐसे ही नहीं रख देना. यू हैव टू टेक अ सेपरेट बोल फॉर दैट. ओके, सो नाउ
इसमें जो ऑयल बचा हुआ है मैं जस्ट लगा के ले रही हूँ so that my cotton is completely utilized. Don't apply oil to the hair, apply the oil to the scalp. सिर के स्किन को क्या कहा जाता है? स्कैल्प. So I'm just finishing the oil in the cotton. यहाँ पे हमारा ऑयल एप्लीकेशन हो गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मसाज. सो मसाज हमेशा फिंगर टिप्स से करना है. कुशंस, ये जो फर्स्ट है ना, जिसको मराठी में हम लोग बोलते हैं पैर, बोटांचा पैरानी. ओके, जो कुशंस है, यूज दिस कुशंस फॉर योर मसाज. ओके, नेल्स से मसाज नहीं करना, ऐसे हाथ नहीं लगाना है, स्किन को इससे टच करना है. ओके, जब मेरे क्लाइंट के बाल लंबे तो मुझे अंदर से हाथ डालने हैं. सी हाउ आई एम वर्किंग फ्रॉम शोल्डर्स, आई एम बेंडिंग इन द नीज. जब मुझे क्लाइंट के यहाँ तक आना है, मैं ऐसे ही काम नहीं कर रही हूँ, मेरा प्रेशर नहीं आएगा. थोड़ा सा जूम आउट कीजिए, क्लाइंट को पूरा दिखने दो. सो सी माई पोजिशन, आई एम लिटिल बेंडिंग डाउन. ओके, सीधे खड़े रह के आपने किया तो आपका प्रेशर नहीं आएगा. आपको पूरा बॉडी लैंग्वेज यूज करना है. ओके, यूज करते वक्त बेंड इन योर नीज, नॉट इन योर वेस्ट. कमर से बेंड नहीं होना है, नहीं तो फिर आपको स्लिप डिस्क हो गया, मेरी कमर दुखने लगी, ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे. अपने बॉडी मसाज के टाइम सीखते वक्त अगर देखा है तो आपको टीचर ने कहा है कि पुश योर सेल्फ फ्रॉम द हिप, नीज से बेंड करो. सो मैं यहाँ पे नीज से बेंड हो रही हूँ. आई एम जस्ट पुशिंग माई सेल्फ डाउन. ओके, सो ये पोस्चर याद रखो. मेरे पैर जो है वो शोल्डर डिस्टेंस में है, हाथ जो है मेरे कुशंस यूज कर रही हूँ, एंड आई एम लिफ्टिंग माई शोल्डर्स टू मसाज. ओके, सो नाउ जब मैं अंदर जा रही हूँ, अभी मुझे ना स्प्रेड करना है. ऑयल जस्ट लगाया है हमने, सो आई एम जस्ट स्प्रेडिंग द ऑयल. सर्कुलर एक्शन. ये अगर बाल बहुत थिक है क्लाइंट के, आपके हाथ अंदर नहीं जा रहे, तो मेक श्योर दैट आप अच्छे से स्कैल्प तक जाओ. बालों को मसाज करना नहीं है. मसाज इज नॉट फॉर द हेयर. अगेन आई एम सेइंग, नहीं तो आपको खिस 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 ऐसे आवाज आएगा. ओके, व्हेन यू आर गोइंग इनसाइड, जब आप स्किन तक जाते हो तो आपको ऐसे आवाज नहीं आएगा. ठीक है, सो नाउ गो सर्कुलर एंड जस्ट स्प्रेड द ऑयल 3 times. आपका एफ्लराज, जस्ट स्प्रेड द ऑयल. आपको अगर ऐसे लगता है कम ऑयल है तो जस्ट डिप योर फिंगर टिप्स. ओके, फिंगर टिप मैंने डिप किए, खाली फिंगर टिप्स को ऑयल लिया, एंड नाउ आई एम गोइंग अगेन इन एंड गोइंग सर्कुलर. ठीक है, मैं आपको साइड से भी दिखाने वाली हूँ. हाउ आई स्टैंड, हाउ आई बेंड, आपको ये समझ में आना चाहिए. राइट, सो लेट्स बिगिन. आई एम जस्ट टर्निंग माई मॉडल. आपका हेड मसाज, हेयर कट, फेशियल के लिए क्लाइंट बैठ गया तो उसको इतना मूव नहीं करना. ये बस शूट के लिए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि नहीं तो मुझे 5 कैमरे लगाने पड़ते थे, एक सामने से, एक साइड से, एक ऊपर से, ऐसे. सो दैट्स व्हाई वी आर टर्निंग आवर क्लाइंट. ओके, आप हेड मसाज करते वक्त क्लाइंट को घुमाओ मत इतना है, इवन इन हेयर कट. सो नाउ बिगिनिंग. फर्स्ट हमारा स्ट्रोक है सर्क्यूलर मसाज. सो कौन से मसल को हम लोग मसाज कर रहा है? ऑसिपिटैलिस. ऑसिपिटैलिस मसल शुरू होता है आईब्रोज के सेंटर से, जाता है ऑसिपिटल बोन तक. सो हमारा रूल क्या है फेशियल का भी? इंसर्शन टू ओरिजिन. मसाज इज ऑलवेज फ्रॉम इंसर्शन. इंसर्शन इज एंड ऑफ द मसल, origin is the beginning of the muscle. So I am working on the patch of और occipitalis muscle. और क्या हो रहा है? मुझे insertion से origin जाना है. So my massage will generally go from जहाँ पे muscle खत्म होता है वहाँ से आगे. Okay, so this is the right way of doing. But head massage करते वक्त लोग generally ऐसे भी जाते, which is also not wrong, because I'll tell you, you are not training the muscles to be tight. फेशियल मसाज करते वक्त हम इंसर्शन टू ओरिजिन क्यों जाते हैं? बिकॉज वी वांट द टाइटनिंग एक्शन. यहाँ पे स्कैल्प तो किसी का लूज नहीं हो पड़ता है, किसी को स्कैल्प पे झुर्रियाँ आपने देखी नहीं होगी, एकदम ही बहुत ही एजेड कस्टमर है, एजेंट क्लाइंट है तो ही होगी. बट आई हैवंट सीन स्कैल्प में झुर्रियाँ बिकॉज इट इज टाइटेस्ट, इट टेक्स द शेप ऑफ द स्कल.
सो मैंने झुर्रिया यहाँ तक देखी है फोरहेड तक क्लाइंट की, बट नॉट ऑन द ऑन द स्कैल्प. सो मुझे तो इसको टाइटनिंग इफेक्ट नहीं देना है, तो इवन इफ आई डोंट डू इंसर्शन टू ओरिजिन इट इज ओके. सो वाई आई एम टेलिंग दिस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज टेक्निकली यू शुड नो कि मैम फिर इधर इंसर्शन टू ओरिजिन क्यों नहीं जाना है, बिकॉज मुझे मसल ट्रेनिंग नहीं देना है, मसल एक्सरसाइज नहीं देना है. इट इज जस्ट दैट इंसर्शन टू ओरिजिन फॉलो करना है एज अ मसल जो मसाज करते हैं उसकी थियोरी के हिसाब से. सो नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम हेयरलाइन, ये मेरे क्लाइंट की हेयरलाइन है. आई एम गोइंग फ्रॉम हेयरलाइन टू नेप एरिया. कैन यू प्लीज रिमूव योर इयरिंग्स. सो क्लाइंट को पहले ही बोलना है इयरिंग्स, क्योंकि मसाज करते वक्त कभी दब जाएंगे तो ये जो उसका पॉइंटेड टिप है वो लग सकता है क्लाइंट को. सो पहले ही निकालने के लिए बोलिए. यू कैन कीप इट हियर. If it's real jewelry, then you have to make sure client पहले से निकाल रहा है, and your salon should have proper boards which say please keep your valuables properly at your own risk in your purse or somewhere. So let's begin. So now my first step starts. अंगूठे का हमको प्रेशर नहीं देना है, बट सपोर्ट लेना है. सो आई एम सपोर्टिंग विथ माई थंब, बट मुझे मूवमेंट करनी है 4 फिंगर से. ओके, सो मेरा थंब नहीं मूव हो रहा है, थंब स्टेडी है, स्टेशनरी है, और मेरे 4 फिंगर्स मूव हो रहे हैं, बट मेरा थंब जस्ट ग्लाइड होगा नीचे की तरफ. ओके, अभी इनके बाल तो वेरी इजी टू हैंडल है, स्ट्रेट है, बट किसी के नॉट्स रहेंगे तो हर बार मुझे खींचने नहीं है, तो हल्के हाथ से हाथ निकाल देना है. बहुत केयरफुली आपको काम करना है. तो क्लाइंट बोलेगा मसाज मुझे ऐसे लगा कि कब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे बाल ही खींच रही थी. फुल टाइम नॉट निकालने से मसाज एंड होने तक मेरे बाल खींचे ही जा रहे हैं. सो डोंट वर्क इन अनप्रोफेशनल वे. सी आई हैव स्प्रेड माई लेग्स, ओके, एंड आई एम बेंडिंग इन माई नीज. तो मैं शोल्डर से उनको आराम से प्रेशर दे पाऊंगी. So I am going circular. 5 times 10 times is your 1 round. कैसे डिसाइड करोगे मुझे 5 टाइम्स देना है कि 10 टाइम्स देना है, कैसे डिसाइड करोगे? आप कितने टाइम के लिए मसाज कर रहे हो? आर यू डूइंग इट 20 मिनट्स क्विक मसाज सर्विस टू योर कस्टमर सलॉन में आगे जाके, या यू आर डूइंग अ प्रॉपर 45 मिनट्स मसाज जो एक ट्रीटमेंट है जिसमें आप 10 राउंड्स दे रहे हो, 10 टाइम्स एक स्ट्रोक रिपीट कर रहे हो. दैट इज द राइट वे. बट क्या होता है कई बार क्लाइंट को टाइम नहीं है. सो मैं थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बता रही हूँ आपको, मैं खाली सलॉन नहीं बता रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल टुमारो यू आर एट एयरपोर्ट, यू हैव स्टार्टेड अ सलॉन एट एयरपोर्ट एंड यू आर गिविंग रिफ्लेक्सोलॉजीज एंड हेड मसाजेस, क्विक रिफ्लेक्सोलॉजी हेड मसाज ऑन अ सलॉन सिनेरियो इन ऑन एयरपोर्ट. तो क्लाइंट को टाइम नहीं है 1 घंटा मसाज के लिए, क्लाइंट वांट्स 20 मिनट्स मसाज. Then you can reduce the number of strokes. You can just do 5 times, 7 times, and you can charge accordingly. आप किसी स्पा में हो, आप कॉम्प्लीमेंट्री हेड मसाज दे रहे हो, क्विक हेड मसाज ऐसे आपके मेन्यू में है, दैट टाइम यू कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ राउंड्स. सो दैट इज द डिफरेंस. और इसमें कुछ ऐसे थियोरी नहीं है कि कम मसाज किया तो ऐसे क्यों, या फिर इट्स जस्ट बिकॉज क्लाइंट डजेंट हैव टाइम. Client just wants quick relaxation. 20 minutes में massage, steam, everything, and she has to be out. Okay? But don't do this in your facial. उसको हम लोग clean up बोलते हैं without massage and all. Okay? So that's a different theory. Mix up मत करो. Okay? Learn about head massage what I'm saying. Yeah? Now start. ये करना है 10 times. कभी कभी क्या होता है क्लाइंट के बाल बहुत हैवी है और क्लाइंट भी सो रहा है ना, इनको भी बहुत नींद आ रही है, बट मुझे उनका सिर पकड़ के हेड मसाज करना है. आई विल शो फ्रॉम दिस साइड. बहुत बार सेकेंड राउंड में क्लाइंट सो जाता है, तो मुझे एक हाथ से पकड़ के भी मसाज करना आना ही चाहिए. वाई? बिकॉज क्लाइंट की नेक जर्क से उसको एकदम से लचक आ सकती है नेक में. शी माइट स्प्रेन हर नेक. ऑलराइट. सो क्लाइंट नॉर्मल बैठा है तो आप दोनों हाथों से कर सकते हो यही स्ट्रोक, और क्लाइंट अगर सो रहा है उसकी नेक नीचे नीचे जा रही है, होल्ड विथ 1 hand एंड डू विथ अदर हैंड.
ठीक है। और मुझे क्लाइंट को क्या पूछना है, अगर मेरे सामने मिरर है, क्लाइंट की आंखें ऐसी हल्की सी बंद हो रही है, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ इसका मतलब क्या है, क्लाइंट इज रिलैक्सिंग। स्टिल ओनली वंस आई आस्क कि आपको प्रेशर थोड़ा ज़्यादा चाहिए क्या, सोनी यू वांट मोर प्रेशर, नो शी इज़ गुड विद दिस, ज़्यादा लग रहा है तो भी बोलना प्लीज़। तो ये बिगिनिंग में ही बोल के रखो। क्लाइंट अगर आपके साथ बहुत गप्पे मार रही है कि मैंने भी कोर्स किया है, मैंने भी मेकअप सीखा है, बट मुझे घर से परमिशन, यू नो दे कैन टॉक एनीथिंग, दैट टाइम यू हैव टू टेल क्लाइंट कि हम लोग गप्पे बाद में मारेंगे, व्हेन वी हैव कॉफ़ी, राइट नाउ यू रिलैक्स। सो क्लाइंट को ये जब अच्छा लगने लगता है, शी बिकम्स योर वेरी गुड फ्रेंड एंड शी स्टार्ट सेइंग हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत दिन के बात कर रही हूँ, एंड शी विल स्टार्ट टॉकिंग, शी वांट्स टू शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट टाइम यू हैव टू जस्ट थोड़ा सा बात कर लो एंड देन यू कैन से मैम विल टॉक लेटर वाइल हैविंग कॉफ़ी, आप अभी ना अच्छे से सो जाओ, आई विल डू योर हेड मसाज। क्योंकि जब आप बात करोगे तो क्लाइंट को समझ में नहीं आएगा 3 राउंड दिए, 10 राउंड दिए, वैरायटी ऑफ मसाज किया, सो जाते हैं तो भी समझ में नहीं आता है बहुत बार, बट यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन गिविंग योर मसाज, ऑलराइट। सो ये मेरा 10 टाइम्स हो चुका है सर्क्यूलर, ओके। नाउ ये तो मैंने बहुत साइड से किया, जब मुझे सेंटर से करना है तो कम सेपरेटली इन द सेंटर, ओके। बिना हाथ पकड़े ऐसे ही मसाज नहीं करना है, उसके नेक पे प्रेशर आ रहा है, नेक आगे आगे जा रही है, आई हैव टू सपोर्ट इट विद द अदर हैंड, सी दिस, ओके। आई एम नॉट अ लेफ्टी सो इट्स नॉट ईजी फॉर मी टू डू, बट बिकॉज द कैमरा इज दिस साइड आई हैव टू शो। मैंने क्या किया है, यहाँ पे पकड़ के, सो जो एरियाज नहीं हुए हैं वो कवर करने हैं। आपका ध्यान 100% हेड मसाज पे चाहिए। बहुत ब्यूटिशियंस जिनका हेड मसाज अच्छा नहीं होता तो ध्यान ही नहीं देते, बस कर रहे हैं, दिमाग में कुछ चल रहा है, ओके। भले उनका प्रेशर अच्छा है बट पूरी सारी एरियाज कवर नहीं कर रहे। सी दीज आर कॉमन टिप्स विच आई एम गिविंग फॉर ऑल द स्ट्रोक्स, जितने भी स्ट्रोक्स हम लोग सीखेंगे, ओके। सो दिस इज साइड से हो गया, फिर थोड़ा सेंटर से हो गया, एंड व्हेन क्लाइंट की नेक को सपोर्ट नहीं है, आई सपोर्ट एंड आई do with one hand, all right. So this was my first stroke circular. I am again repeating, thumb आपको रेस्ट करना है, जैसे जैसे आप नीचे आते हो थंब आपका खाली शिफ्ट होगा, ओके। थंब से मसाज करने जाओगे तो 4 फिंगर्स आपके काम नहीं करेंगे, योर थम्स विल ओनली वर्क, यू कांट वर्क विथ ऑल 5 फिंगर्स, आप ऑब्जर्व कर लो। सो थंब इज ओनली फॉर रेस्टिंग एंड 4 फिंगर्स आर फॉर your movement. So this was our first round. Write down in your books circular massage. Now let's go to the second step. Second step is circle and pinch. Pinch करके उसको एक वाइब्रेशन क्रिएट करना है, ओके। सर्कल एंड पिंच, वाइब्रेशन क्रिएट करना। नाउ सी, सर्कल एंड पिंच। पिंच करने के बाद हाथ आपके पूरे उठाने हैं सो दैट शी फील्स द वाइब्रेशंस। सर्कल करके हाथ आपके ऐसे ही नहीं रखने, शी वोंट फील द वाइब्रेशंस। सो 1 2 3, अच्छे से उसको चिमटी निकालना है, बड़े हाथ से चिमटी, इतना लंबा हाथ मैंने रखा है। सो ओके, 1 2 3 एंड पिंच, ओके। जब मैं ऐसे कर रही हूँ, सी उसका नेक हिल राइट, देयर इज नो सपोर्ट, एंड इफ माय क्लाइंट इज स्लीपिंग, सो रहे, तो शी विल फील स्प्रेन ऑन द नेक। सो मैंने क्या किया, एक हाथ से सपोर्ट दिया, सर्कल एंड पिंच, सर्कल एंड पिंच, सर्कल एंड पिंच, सर्कल एंड पिंच। अगेन on the other side, same, I'm just shifting, circle and pinch, circle and pinch, circle and pinch। पिंच करने के बाद अच्छे से चिमटी निकालो, बट हाथ उठाना है, यू पिंच द स्किन, यू रिमूव योर हैंड, ओके। सो छोटा सा झटका देना है, बहुत ओवर एक्टिंग नहीं करनी है, नहीं तो क्लाइंट की नेक पे प्रेशर आ जाएगा। सो पिंच
pinch, pinch. Now see, I am moving. Okay, मेरी तरफ पूरा बड़ा स्क्रीन करो. Okay, I am moving. So my client is sleeping, तो मुझे उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना है. So I have to move. मैं खुद हेड मसाज जब लेती हूँ, I try to take it almost weekly to maintain my hair because I'm almost 47 now. 29th year of my working. 2025 में हम लोग ये शूट कर रहे हैं. सो टू मेंटेन माई हेयर कि मेनोपॉज में भी बाल अच्छे रहे, बाद में भी अच्छे रहे. फेशियल्स में इतने नहीं करूँगी, बट हेड मसाज आई लाइक टू टेक. मैं हमेशा सो जाती हूँ. सो हुएवर माई स्टाफ इज़ डूइंग या स्टूडेंट हुएवर इज़ डूइंग, दे नो कि मैम का हेड होल्ड करना पड़ेगा बिकॉज आई जस्ट डोज ऑफ. ओके, सो बहुत सारे क्लाइंट्स आपके ऐसे होंगे. सो डोंट कीप वेकिंग योर क्लाइंट. क्लाइंट को उठाना नहीं है. मैंने क्लाइंट से भी फीडबैक सुने जब मैं भी काम करती थी कि वो ब्यूटिशियन उठाती थी कि मैम सिर सीधा रखो. दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ हैंडलिंग द क्लाइंट. सो लेट योर क्लाइंट स्लीप. जस्ट कीप डूइंग बाय होल्डिंग वन हैंड. ओके, एंड कीप मूविंग. अगर मुझे यहाँ पे काम करना है तो मुझे मूव होना है. ओके, एंड ये चिमटी नेक पे नहीं करनी है, फोरहेड पे नहीं करना है, ओनली ऑन द स्कैल्प. सब जगह पे करना है. छोटे भी करने हैं, स्पेशली यहाँ पे अगर क्लाइंट के बाल स्कैंटी है. स्कैंटी मतलब पतले पतले होते जाते हैं. दिस इज कॉल्ड एज रिसीडिंग हेयर लाइन. मतलब जैसे आपका एज बढ़ता है, या आजकल तो यंग बच्चों में भी हम लोग देखते हैं जो बहुत लेट सोते हैं, पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, या आजकल की तो एक जनरेशन लेट ही सोती है. तो आई हैव सीन लॉट ऑफ रिसीडिंग हेयर लाइन इन ब्राइड्स ऑल्सो. जो ब्राइड आती है हमारे पास, शी इज़ बिटवीन से 23 to 30 एज, एंड यहाँ के बाल पतले हो रहे. क्यों? बिकॉज लेट नाइट, डाइट अच्छा नहीं है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लाइफस्टाइल इश्यूज. सो यू हैव टू फोकस ऑन दिस एरिया. बहुत बार ऐसे होता है हेड मसाज बाकी जगह पे अच्छा होता है, बट यू डोंट फोकस ऑन मेन रिसीडिंग. सो रिसीडिंग का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है? कम होते जाने वाले बाल. सो एवरी 5 years आपका हेयर लाइन बदलता है. ओके, पतले होते हैं. आप अगर अच्छी केयर ले रहे हो तो मेंटेन भी होते हैं या बढ़ते भी है, बट कम होते हैं. रिसीडिंग, रिसीडिंग का मतलब है कम होना. सो फोकस हियर दिस पोर्शन, क्योंकि इससे आपका पूरा फेस का ना यंग है ओल्ड है समझ में आएगा. बाल यहाँ से पतले हैं तो डेफिनेटली एक ओल्ड लुक आता है, राइट. सो क्लाइंट को बोलना है जब आप एनालिसिस भी करते हो कि मैम आपका यहाँ पे बाल काफ़ी झड़ गए हैं. सो यू हैव टू एज अ थेरेपिस्ट focus on that area because that's a problem area for your client. So यहाँ पे ऑयल भी अच्छे से लगा के मसाज भी अच्छे से देना है. ऑलराइट, अभी मुझे लग रहा है कि शी इज नॉट एबल टू होल्ड हर नेक. होल्ड, मूव, थोड़ा सा बेंड हो जाओ. वेयर फ्लैट फुटवेयर. अभी भी मैंने फ्लैट शूज पहने हैं. यू कैन वेयर फ्लैट स्लीपर्स ऑल्सो while you are doing massages in your salon. ओके, नाउ आई वॉन्ट ब्लॉक द कैमरा, बट मुझे वहाँ जाना है तो मुझे ऐसे काम करना है. ऑलराइट, बिकॉज आई एम नॉट जस्ट मूविंग द चेयर कंटिन्यूसली. ठीक है, सो ये हो गया मेरा सेकेंड स्टेप विच इज सर्कल एंड पिंच. ये सर्कल करते वक्त भी आपका अंगूठा जो है, थंब है, वो स्टेशनरी है एंड यू आर मूविंग योर 4 fingers, बट पिंच आप पूरे 5 fingers से कर रहे हो. सो यू गो लाइक दिस, पिंच, गो लाइक दिस, पिंच. मेक श्योर कि आप पूरा स्कैल्प अच्छे से कवर करो. सो पहला स्ट्रोक था एफ्लराज विच वॉज 3 times 5 times या 10 times डिपेंडिंग ऑन द टाइम. पिंचिंग वाला था पेट्रीसाज. व्हाट इज पेट्रीसाज? जो प्रेशर से किया जाता है, आपने फेशियल्स में, बॉडी मसाज में सीखा है. तो डोंट डू दिस 10 times, इट इज लिटिल ओवर व्हेन यू डू 10 times. सो ओवरऑल स्कैल्प पे आप 3 times पेट्रीसाज कर सकते हो विच इज deep circle, deep pressure and you pinch. ठीक है, so that was your Petrissage step 2. Now there's one more step which is clockwise and anti-clockwise. So आप second step भी ये कर सकते हो, clockwise, anti-clockwise, या circle and pinch को भी second step बोल सकते हो. So if you're writing in sequence, this can be also your second step which is clockwise. घड़ी जैसी घूमती है वैसे घुमाना, हाथ घुमाना है, क्लॉकवाइज, एंड एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाना है. सो यू गो क्लॉकवाइज, यू गो एंटी क्लॉकवाइज. ओके,
सो यू गो क्लॉकवाइज, यू गो एंटी क्लॉकवाइज, या आप सेकेंड स्ट्रोक में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करके भी पिंच कर सकते हो. यू कैन कंबाइन 2 स्टेप्स. सो फर्स्ट हमने किया सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, सेकेंड मैंने किया क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड आई पिंच. सो दिस इज ऑल्सो राइट, नथिंग रॉन्ग. सो 3 स्ट्रोक्स मैंने दिखाए, बट यू कैन कंबाइन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड पिंचिंग. ओके, सो हाउ यू डू क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही रख सकते हो आप या पिंच कर सकते हो. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पिंच, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. सो दिस कैन बी ऑल्सो योर स्ट्रोक. समटाइम्स द क्लाइंट विल टेल यू कि मुझे ना ये स्टेप बहुत अच्छा लगा, थोड़ा एक्सटेंडेड दे दो. फॉर एग्जाम्पल आप मुझे पूछोगे तो आई लाइक क्रिस क्रॉस टेक्निक, जो हम लोग आगे का देखेंगे. सो आई ऑलवेज टेल माई टीम व्हेन दे आर डूइंग कि लास्ट में और एक बार क्रिस क्रॉस कर एंड देन एंड द मसाज, बिकॉज आई लाइक दैट स्टेप, आई गेट डीपर रिलैक्सेशन. सो आपको क्लाइंट बोलेंगे मुझे ना ये आपका सर्कुलर वाला बहुत पसंद है, आप जो पिंच करते हो ना वो बहुत पसंद है, तो जस्ट डू इट लिटिल मोर सो दैट योर क्लाइंट इज ऑल्सो हैप्पी. And when they are happy, they'll get good results. And if they get good results, they are definitely going to come back to you. आपके पास ही वो आएंगे. तो रिजल्ट अच्छा देना है काम करके हमको. All right? So हम लोगों ने 3 स्टेप्स देखे, सर्कुलर, देन सर्कल एंड पिंच, या फिर आप कर सकते हो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड यू पिंच. यू कैन मिक्स दिस बोथ. और ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो भी चलेगा, बट फर्स्ट स्टेप जो सर्कुलर है वो तो करना ही है आपको. ओके, फर्स्ट स्टेप क्रिस क्रॉस, फर्स्ट स्टेप पिंचिंग, हैकिंग, कपिंग से शुरू नहीं करना है. फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज योर पेट्रिसाज, एफ्लेराज, नेवर पेट्रिसाज. ओके, सो सर्कल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड पिंच, सर्कल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंड पिंच. मूव विद द क्लाइंट, विद द हेड शेप. सर्कल, मूव क्यों होना है, क्योंकि मुझे हाथ एडजस्ट नहीं हो रहे हैं. मैं यहाँ से लेफ्ट हैंड से ये स्ट्रोक नहीं कर सकती, बिकॉज आई एम नॉट अ लेफ्टी. सो मेरे लेफ्ट हैंड में इतना ताकत नहीं है. शायद आप कर करके यू विल गेन दैट, बट व्हाट आई विल डू इज, इफ आई कांट डू वेल विथ माई लेफ्ट हैंड, आई विल मूव. हेड मसाज करते वक्त याद रखना है क्लाइंट के फेस पे बाल नहीं आने चाहिए, अदरवाइज एक टिंगलिंग गुदगुली होती है क्लाइंट को फेस पे, एंड क्लाइंट विल कीप रिमूविंग द हेयर. सो हमेशा स्ट्रोक्स करने के बाद बाल पीछे लो. ओके, ये सूदिंग एक्शन दो. सो फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग दिस, और ऐसे करते हुए क्लाइंट के फेस पे बाल आ गए, इमीडिएटली टेक इट बिहाइंड. डोंट लेट द हेयर वेवर ऑन द फेस. ओके, छोटे छोटे टिप्स है, बट वही आपको प्रोफेशनल दिखाएंगे मार्केट में. सो जस्ट तो ठेव बंद डोळे नो, क्लोज योर आईज. सो मैं कैसे खड़ी हूँ देखो, आई विल सर्कल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड पिंच, या फिर आई जस्ट कीप. कोई क्लाइंट आपको बोलेंगे वो पिंच मत करो, मुझे सहन नहीं पा रहा है. रिस्पेक्ट क्लाइंट्स ओपिनियन, बिकॉज एट अ सर्टन एज वंस क्लाइंट आर लाइक अंडरगोइंग सम हार्मोन थेरेपी, या दे आर हैविंग सम हार्मोनल इम्बैलेंस, तो आप देखोगे कि उनको मसाज का प्रेशर भी सहन नहीं होता है, और आप कहोगे कि इसके कितने नाटक है, ये इतना कम मैंने प्रेशर दिया. बट रिस्पेक्ट क्लाइंट्स चॉइसेस, क्योंकि जो क्लाइंट्स को हार्मोनल इम्बैलेंस है, बाल बहुत पतले हैं, स्कैल्प बहुत वीक है, वो आपको बोलेंगे मुझे जस्ट हल्का मसाज दो. इट इज़ ओके. सो उनको पिंच भी हल्का करो आप. ओके, जो भी स्ट्रोक करोगे वो हल्का करो. मुझे खुद को कपिंग इतना पसंद नहीं है. कपिंग, यू विल लर्न दैट इन कमिंग स्टेप्स. तो मैं बोलती हूँ नहीं मुझे कपिंग मत करो, मुझे हैकिंग बहुत अच्छा लगता है. सो रिस्पेक्ट योर क्लाइंट्स चॉइसेस. प्रेशर आपको समझ में आना ही चाहिए क्लाइंट को क्या सहन हो रहा है, नहीं तो क्लाइंट निकल जाएगा इन बिटवीन हेड मसाज. क्लाइंट बोलेगा माई हेड स्टार्टेड पेनिंग, मेरा सिर दुखने लगा जब आप मसाज कर रहे थे, मैं मसाज करके गई तो मुझे इतना मेरा सिर पकड़ लिया, मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा. डोंट डू ऑल दैट स्टुपिडिटी. ओके, सो क्लाइंट को पूछ के ही हेड मसाज करना है. ऑल राइट, नाउ ये तो मेरा फ्रंट का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन हो गया. पीछे का देखो. सो जब मैं पीछे से कर रही हूँ, आई हैव टू कवर ऑल एरियाज. नेवर पिंच ऑन नेक. नेक एरिया पे पिंच नहीं करना है. आई जस्ट रिमूव हर नेकलेस. ओके, क्यों? क्योंकि अगर मैं नेक पे
रब करूँगी तो शायद उसके नेकलेस से उसको स्क्रैचीनेस आ जाएगा पीछे। सो नाउ जो मैंने आगे से दिखा, आई वांट टू शो यू फ्रॉम बैक। सो मैंने होल्ड किया है विथ माई लेफ्ट हैंड, सो सर्कल सर्कल क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड पिंच। मैं कहाँ खड़ी हूँ देखो, मैं यहाँ पे खड़े रह के नहीं कर सकती हूँ, दिस इज द रॉन्ग वे। ओके, सो आपको हिलना ही है मसाज करते वक्त। सो मैं अभी सर्कल एंड पिंच कर रही हूँ, बट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ये भी आपको ठीक से कंप्लीट करना है। क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम्स। प्लीज़ राइट डाउन इन योर बुक्स। आपके नोट्स में रहा तो भी आप लिख लो। द मोर यू विल राइट, द मोर यू विल रिमेंबर। ओके, सो हमारा 3rd स्टेप हो गया। नाउ लेट्स गो टू द 4th स्टेप। सो स्टेप नंबर 4, मैं थोड़ा ऑयल ले रही हूँ, आई एम डिपिंग माई फिंगर टिप्स। जब आप फिंगर टिप्स भी डिप करते हो तो इतने मत डिप करो कि ऑयल सब जगह पे हो रहा है। जस्ट स्लाइटली डिप, वहाँ पे ही ऐसे ब्लेंड करो उसको एंड ले लो, नहीं तो आपका पूरा टेबल, क्लाइंट के ड्रेस पे, टॉवल पे सब खराब कर दोगे। ओके, सो जस्ट ब्लेंड इट, देन हमको करना है क्रिस क्रॉस। सो यू कैन डू विथ बोथ हैंड्स या वन हैंड। सो इट कैन बी लाइक दिस, इट कैन बी लाइक दिस। सो ऐसे भी कर सकते हो या फिर ओके। अभी ये करते वक्त एक स्टेडीनेस चाहिए। ओके, सो स्टेडीनेस चाहिए तो मुझे क्या करना है, क्लाइंट के बाल, क्लाइंट का हेड होल्ड करना है, एंड देन आई डू। सो आई एम कंफर्टेबल विद द राइट हैंड, सो दिस इज ऑल्सो वन वे। सो आप वाटरमेलन कैसे काटते हो, लेकिन ऑरेंज पील है कट भी एडवांस में, हाउ ऑरेंज गोज वैसे आपको सब स्टेप्स देने, बट मूव होना है। आप यहाँ खड़े रह के ऐसे नहीं कर सकते हो, नेक पे प्रेशर आएगा। सो इफ आई डू लाइक दिस, सी हर नेक विल पेन, और उसको प्रेशर भी नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना है, पकड़ने एंड देन क्रिस क्रॉस। स्कैल्प को घिसना है, बालों को नहीं। तो आपका जो फिंगर टिप है वो स्कैल्प को टच होना चाहिए। मैं बार बार ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप करते वक्त भूल जाते हो और आप ऊपर ऊपर करते हो मसाज। सो मसाज इज नॉट फॉर हेयर, मसाज इज फॉर स्कैल्प। अगेन गोइंग इन, ओके, कान तक नहीं आना है। अगेन गो अप, ओके, अगेन गो अप, ऊपर से नीचे आना है। नाउ आई विल जस्ट टर्न फॉर यू। दूसरी साइड करते वक्त ओके, मूव 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 होना है आपको, आपकी जगह छोड़ के आगे जाना है। सी, नाउ आई एम बेंडिंग एंड डूइंग। घेऊ शकता, ओके। सो बेंडिंग सी। अभी मैंने फीट थोड़े अपार्ट कर लिए है, पहले मैं इतना खड़ी थी, just my shoulder distance, but when I have to bend more I have to spread my feet. ये जनरल आप एक पोस्चर पे कंटिन्यूस अगर आप काम करते हो ना, तो आपको कोई भी बैक पेन, नेक पेन, सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस कुछ नहीं होगा। ओनली टेक केयर ऑफ योर पोस्चर while वर्किंग। ओके, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस क्रॉस। क्या याद रखना है कि बाल क्लाइंट के फेस पे नहीं आने चाहिए, जस्ट कीप टेकिंग देम बैक। ओके, डू स्मॉल स्मॉल एक्शन, ऐसे बड़े बड़े नहीं करने हैं। डोंट डू दिस, डोंट डू दिस, डू स्मॉल स्मॉल एक्शंस, छोटे छोटे स्ट्रोक्स करने हैं। कोई क्लाइंट को ये पसंद नहीं आता है, उनका फेस ऑब्जर्व करो मिरर में कि अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कम करो। या फिर बीच में अगर आपको लगता है कि क्लाइंट सो रहा है, आंखें बंद है, दैट मीन्स शी इज एंजॉइंग ऑल द मसाज,
बट ये स्ट्रोक करते वक्त या पिंचिंग वाला स्ट्रोक करते वक्त वो आंखें खोल देती है एकदम से और ऐसे ऐसे अनकंफर्टेबल हो रही है, यू कैन धीरे से पूछ सकते हो, आर यू ओके, सहन होता है, आप सहन कर पा रहे हो ये, एंड देन गो अहेड. ठीक है, जस्ट टर्निंग हर अगेन. ओके, ये हो गया मेरा क्रिस क्रॉस. एक याद रखना है कि क्रिस क्रॉस कर्ली बालों पे करते वक्त बालों में पूरा नॉटिंग नहीं करना है. ओके, डोंट नॉट द हेयर. हम लोगों ने नॉट्स निकाले हैं. नाउ द स्ट्रोक इज पुलिंग. सो पुलिंग टेक्निक में हमको बाल लिटरली खींचने. तो व्हाट वी डू इज वी टेक अ सर्कुलर सेक्शन ऐसे फिंगर टिप से ही, या फिर एक टेलकोम रखते हैं, एक सर्कुलर सेक्शन लेते हैं, एंड देन व्हाट वी डू इज वी स्लाइटली पुल द हेयर. झटका देना है बालों को. जस्ट क्लोज शॉट, 1 2 3. ओके, ये करते वक्त एक ही बाल खींच रहा है तो क्लाइंट को पेनफुल होगा. आप साथ में खींच रहे हो तो इट फील्स गुड. अगर क्लाइंट को सहन नहीं हो रहा है तो क्लाइंट विल टेल यू. सो कौन सा क्लाइंट ज़्यादा बोलता है कि सहन नहीं हो रहा है, जिसका स्कैल्प ऑलरेडी वीक है, जो आपको कंसल्टेशन में बताएगा कि मुझे हेड मसाज तो सहन ही नहीं होता है, मैं थोड़ा मसाज कर दी हूँ तो मेरा सिर दुखने लगता है, मुझे पेनफुल है, उनको इतना झटके वाला मसाज मत दो. ओके, दे माइट नॉट लाइक इट. यू कांट टेल कि क्लाइंट को क्या पसंद आएगा, यू हैव टू फाइंड आउट. 2 3. आप आपके हाथ से भी कर सकते हो, नो नीड ऑफ अ टेलकोम. 1 2 3. इसमें एक मॉड्यूलेशन आप चेंज या कैसे कर सकते हो, आप उसको यहाँ पे वापस सर्कल करके एक्टिवेट करके 1 2 3 कर सकते हो. नाखून क्यों नहीं चाहिए, स्किन यहाँ पे आपकी कटी हुई क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि एक बाल भी अटकता है तो वो अटक के खींचेगा एंड क्लाइंट विल से अरे एक ही बाल आप खींच रहे हो मेरा कब से. तो शी विल, आपका पूरा हेड मसाज का इफेक्ट ही निकल जाएगा अगर आप ये ऐसे काम कर रहे हो तो. सो जैसे आप क्लॉकवाइज करते हो और पुल करते हो वैसे ही आप क्रिस क्रॉस करके वापस एक्टिवेट कर सकते हो स्कैल्प को, एंड देन यू कैन पुल 1 2 3. ओके, सब जगह पे करना है, एक जगह भी नहीं छोड़नी है. इन केस क्लाइंट आपको बोलता है मुझे यहाँ पे बॉयल है, यहाँ पे पेन है, मुझे कुछ लगा था, कबर्ड लगा था परसों रात को तो मुझे यहाँ पे पेन हो रहा है, वो एरिया छोड़ के आप कर सकते हो. ओके, पर जख्म पे नहीं करना है. इंजुरी है जो ओपन इंजुरी है उसके ऊपर नहीं करना है. सो डू क्रिस क्रॉस एंड देन यू कैन पुल पुल पुल, या आप इंडिविजुअली खाली पुल भी कर सकते हो, देन यू कैन डू क्रिस क्रॉस. सी हियर इट इज मेनी टाइम्स पेनफुल, यहाँ पे पेनफुल होता है तो ठीक से करना है. सो यू डू इट क्रिस क्रॉस पुल. और क्लाइंट को सारे स्ट्रोक्स अच्छे लगेंगे ही ऐसे नहीं है. ठीक है, somebody will like this, somebody will not like this. क्रिस क्रॉस एंड 1 2 3. ये क्यों करना है, इट इज टू एक्टिवेट द माइन्यूट ब्लड वेसल्स. सो अब हमारे पूरे बॉडी में बिगर ब्लड वेसल्स भी है, स्मॉलर वेन्स, आर्टरीज, छोटे छोटे नलिकाएं हैं, लिम्फ फ्लो करने वाले वेन्स है, लिम्फ नोड्स है, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए ये जर्की वाला एक्शन है. ओके, सो सी दिस. छोटे छोटे सेक्शंस. टेक अ स्मॉलर सेक्शन. वन टू थ्री, या फिर उसके बाद भी आप कर सकते हैं. सो दिस इज़ नॉट रॉन्ग ना. ऑलवेज रिमेंबर, आप जब किसी इवन तो आप एक सैलून ओनर हो गए, आपके पास कोई जॉब के लिए आएगा, आप किसी सैलून में जाके हेड मसाज करके ले सकते हो कभी भी, जस्ट यू नो यू ऑल्सो शुड रिलैक्स. या आप कोई नया वीडियो देखते हो और एक नया स्ट्रोक देखते हो और अगर आपको वो अच्छा लगता है, प्लीज़ ऐड इट टू योर हेड मसाज.
ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने क्लास में जो सिखाया है वही करो। बस याद रखना कि बाल खींचने नहीं चाहिए, बालों को ऐसे रगड़ना नहीं है गलत तरीके से, नहीं तो बाल टूट जाएंगे। और नॉट्स नहीं होनी चाहिए, फेस पे नहीं आना चाहिए। बाकी अगर आप और भी हेयर स्पा में वगैरह जैसे एडवांस में जाओगे और भी स्ट्रोक सीखोगे, यू कैन ऐड दैट टू योर हेड मसाज। बट हेड मसाज थोड़ा डिस्टिंक्टिवली सैलून में अलग रखो, क्योंकि स्पा का मसाज ही आप हेड मसाज में करोगे, हेड मसाज का मसाज ही स्पा में करोगे, तो क्लाइंट दोनों ट्रीटमेंट के लिए नहीं आएगा। क्लाइंट विल चूज आइदर ऑफ द वन ट्रीटमेंट। वाई? बिकॉज क्लाइंट बोलेगा अरे हेयर स्पा में भी हेड मसाज होता ही है, तो मैं अलग से क्यों जाऊँ। तो डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट रखो। ओके, सो वापस एक बार पीछे से देखते एंड देन वील बी डन। सो टेक अ सेक्शन, आप इसको थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकते हो और फिर भी कर सकते हो उसके बाद ट्विस्टिंग एंड डूइंग इट। सो ट्विस्ट एंड 1 2 3। बट जितने छोटे छोटे सेक्शंस लोगे ना, उतना क्लाइंट को रिजल्ट और रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलेगा। बड़े सेक्शंस मत लो। ट्विस्ट, क्विकली करना है। सो जो आप ट्विस्ट करते हो और झटका देते हो वो क्विकली करना है। 1 2 3। ऑलराइट, सो आइदर क्रिस क्रॉस एंड पुल करो या फिर सर्कल पुल करो। रिलैक्स द स्कैल्प। बीच बीच में सारे बाल पीछे की तरफ लेने हैं। ओके, नाउ ये हमारे हो गए पहला। आई जस्ट रिवाइज। सर्कुलर हो गया, ओके, सर्कल एंड पिंच हो गया, या फिर क्लॉकवाइज 3 टाइम्स, एंटी क्लॉकवाइज 3 टाइम एंड पिंच हो गया। दोनों आप कर सकते हो। उसके बाद मेरा क्रिस क्रॉस हो गया। क्रिस क्रॉस के बाद मैंने क्या किया, होल्ड, ट्विस्ट एंड जर्क 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 3 टाइम्स। ओके, इसके बाद आप हैकिंग कर सकते हो और कपिंग भी कर सकते हो इन फर्स्ट राउंड इटसेल्फ। या अगर आपको लगता है मेरा क्लाइंट सो गया है अच्छे से, उसकी नेक नीचे जा रही है, डोंट स्टार्ट हैकिंग हर हेड। ओके, मेक श्योर आपकी क्लाइंट पूरी अवेयर है आप हैकिंग कर रहे हो। एकदम से आप इतना स्लो मसाज कर रहे हो और डन 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 स्टार्ट नहीं करना है विथ हैकिंग एंड कपिंग। इट विल स्प्रेन हर नेक एंड वो एकदम से जाग उठेगी एंड शी विल फील कि ये क्या पागलपन है, अच्छे से रिलैक्सेशन मसाज चल रहा है और आप एकदम से क्यों मारना शुरू कर दिया। सो टेक अ डिसीजन व्हेन यू आर डूइंग हेड मसाज। क्लाइंट सो गई है, लास्ट में क्लाइंट को बोलना है कि मैं अभी हैकिंग और कपिंग कर रही हूँ, या फिर सो गई है आपको हैकिंग कपिंग करना है, हल्के हाथ से करो। नाउ सी व्हाट इज हैकिंग। ओके, मेरी क्लाइंट अज्यूम करती हूँ कि सो गई है एंड आई हैव टू डू हल्के से हैकिंग। सो हैकिंग जब आप हेड को करते हो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन हैकिंग इन बॉडी मसाज एंड देयर इज डिफरेंस ऑफ हैकिंग इन हेड मसाज। सो हेड पे करते हो तो फिंगर्स लूज रखने एंड आवाज आनी चाहिए। कैन यू लिसन टू दिस आवाज? ओके, बॉडी पे करते हो तो आपको हार्ड हिटिंग करना है, थाइज पे, हिप पे, बैक पे, दैट्स हार्ड हिटिंग। आप बॉडी पे फिंगर से करते हो तो लग जाएगा, फटके बैठेंगे, हेड पे नहीं बैठेंगे। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग विथ माय 4 फिंगर्स। ओके, सो हाउ आई एम गोइंग टू डू, सी, एकदम हल्के से, कान पे नहीं मारना है, नेक पे नहीं मारना है, तो आपका ध्यान होना चाहिए। ओके, आई एम गोइंग सर्क्यूलर, पूरे राउंड शेप में। लेफ्ट हाथ से भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो दिस इज वन टाइप ऑफ हैकिंग। क्लाइंट को सी आप मेंस सैलून में आपने देखा होगा बहुत जोर से हैकिंग करते, सो वो टाइप ऑफ हैकिंग भी काफ़ी लेडीज़ को भी पसंद है। और अगर आप कोई जेंट्स हो ये हेड मसाज देख रहे हो, सो यू कैन यूज दिस, यू कैन क्रॉस योर फिंगर्स एंड जस्ट डू लूज। बट ये बहुत लेडीज़ को सहन नहीं होता है। सहन होता है तुला सोनी का? नहीं जास्त है। सो दोनों हाथ से भी कर सकते हो। पीछे जाते वक्त खाली होल्ड करना है, ऐसे कभी मारना नहीं है।
ओके। मेंस टाइप वाला आपको मसाज करना है तो आप क्लाइंट आपको बोलेंगे कि मुझे वो थोड़ा सा मार के दो, अच्छा लगता है। यू मस्ट हैव सीन जेंट्स हेयर कट के बाद भी वो ऐसे जोर जोर से वो जो हेयर ड्रेसर्स होते हैं वो करते। एक्सेसिव इज ऑल्सो नॉट गुड, ओके। एक्सेसिव भी नहीं करना है, बट अगर क्लाइंट को ये पसंद है, आप कोई मेल क्लाइंट का हेड मसाज करो, इन यूनिसेक्स सैलून आपको वर्क करना है, तो क्लाइंट को पूछो कि सर मैं थोड़ा सा और उसको हैवी दूँ, सो हील से हाँ हाँ और करो, ये तो मुझे कुछ ये नहीं हो रहा है, देन ओनली गो हैवी, ओके। उसके पहले मत करो, स्पेशली वाइल डूइंग फॉर लेडीज, इतना हैवी करो ही मत। देर आर वेरी फ्यू पीपल, 10% पीपल हु विल लाइक योर हैवी हैकिंग। ये मैंने इतना सारा हैकिंग के बारे में क्यों बताया, क्योंकि जैसे आपका क्लाइंट है वैसे आपको आपका मसाज भी थोड़ा मॉड्यूलेट करना है। इट्स नॉट लाइक फेशियल या मैनिक्योर पेडिक्योर वही स्ट्रोक करने, राइट। सो सी दिस, ओके। कान पे नहीं मारना है। सो 3 times मोर देन इनफ, ओके। अगेन आई विल रिपीट, हैकिंग करते वक्त यहाँ से हार्ड हिटिंग जोर से नहीं मारना है, ठीक है। क्लाइंट विल फेंट ऑल्सो इन सैलून, तो नहीं मारना है जोर से। नेक पे नहीं मारना है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं मारना है क्लाइंट को। नेवर हिट हियर, ओके। आप बैक पे कर सकते हो बाद में, बट हैकिंग करते वक्त नेक पे बिल्कुल नहीं मारना है, क्योंकि ये एक ही इतना पतला मसल और सर्वाइकल पे ये सब सर्वाइव होता है, स्पाइनल कॉर्ड पे। तो क्लाइंट को अगर नेक स्प्रेन हो गया, चक्कर आ गया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आपने देखा होगा कि कराटे में यहाँ पे मार के आप क्लाइंट को फेंट भी कर सकते हो, किसी को, मतलब नॉट क्लाइंट बट सामने वाले को, ओपोनेंट को फेंट कर सकते हो, तो आप फेंट करोगे क्लाइंट को। सो डोंट हिट हार्ड हियर, समझ में आया। इवन इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस, फीमेल वॉचिंग दिस, इफ यू आर डूइंग अ मेल क्लाइंट, फीमेल क्लाइंट, वॉट एवर, यहाँ पे हार्ड हिटिंग नहीं करना है, ठीक है। सो बी केयरफुल वॉट एवर स्टेप्स यू आर डूइंग। नाउ दिस वॉज हैकिंग। नाउ लेट्स गो टू कपिंग। कप करते वक्त हाथ का कप बनाना है, फ्लैट हाथ से नहीं मारना है। दिस इज नॉट द वे यू विल हिट, यू विल हिट, ओके। कपिंग, बॉडी पे जो कपिंग करते हैं, हेड पे कपिंग करते हैं, सेम है, बट हेड पे थोड़ा सा प्यार से कपिंग करना है, फटाफट फटाफट नहीं मारना। यू हैव टू हैव योर हार्ट इन योर हैंड्स वाइल डूइंग मसाज, सो गो वेरी स्टेडी। कपिंग करते वक्त आपको बहुत ध्यान से करना है, क्लाइंट को थोड़ा सा जगाओ, ओके। अवेक है क्या देखो, क्लाइंट सो रही है, फॉर एग्जाम्पल नेक इनके ऐसे हो गए, एक्ट दैट यू आर स्लीपिंग, नेक डाल दो नीचे। तो इसको पकड़ पकड़ के कपिंग नहीं करना है, पकड़ पकड़ के जा रहे नीचे जा रहे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे, मैं तुला सरळ करते, तू परत मान खाली कर, सी सो गई है मेरी क्लाइंट, तो उसको पकड़ पकड़ के हैकिंग कपिंग नहीं करना है, ओके। मेरा मसाज हो जाता है तो आप लास्ट में उसको बोल सकते हो, मैम अभी मैं थोड़ा कपिंग कर रही हूँ, आर यू अवेक, देन शी विल से यस, ओके। ज़्यादा भी मत उठाओ कि मैम उठो अभी हैकिंग कपिंग है, मसाज खत्म हो गया है, आपको निकलना है। डोंट डू ऑल सच ड्रामा, ओके। सो सी कपिंग हाउ आई एम डूइंग, माई क्लाइंट इज अवेक, मेरी क्लाइंट जगी हुई है, सोई नहीं है। सो माई कप्स आर हियर एंड आई गो 1 2 3। ये होल्ड क्यों करना है, क्योंकि एक वाइब्रेशन तैयार होता है। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कप एंड होल्ड, कप एंड होल्ड, या फिर आप कर सकते हो कप होल्ड एंड ग्लाइड, कप होल्ड एंड ग्लाइड। कान पे मारना है नहीं, ओके। सेम हियर, कप होल्ड एंड ग्लाइड, ग्लाइड घिस के नीचे आना है, हाथ उठाना नहीं है, कप ग्लाइड। पीछे जब करोगे तब कभी भी ऐसे मारना नहीं है विदाउट होल्डिंग, ओके। ऑलवेज होल्ड, यहाँ पे एक साइड पे हो जाओ एंड देन कप कप कप। ये ऐसे ऐसे वाला कपिंग हेड पे कभी भी नहीं करना है, बहुत धीरे से काम करना है। यहाँ पे एक स्कल है और उसके अंदर ब्रेन है आपका, यूज योर ब्रेन, कि अगर इतना जोर से किसी को मारा तो लग सकता है। सो डोंट डू ऑल दैट, ओके। बी वेरी केयरफुल वाइल डूइंग मसाज। लोग कुछ भी करते हैं, नेक रगड़ के देते हैं, वो आपने मेंस सैलून में देखा होगा कि उसको नेक ब्रेक करना बोलते हैं हम लोग, आई डोंट नो व्हाट ऑल दे डू, उसको बोलते हैं कायरोपैथिक प्रैक्टिशनर्स, जो ये नेक ब्रेक वगैरह करते हैं, दे नो इट।
सलोन ओनर्स आर नॉट अलाउड टू डू ऑल दैट. सो कभी भी क्लाइंट की, आपको अगर आता है पर्सनली, आई डोंट नो हूम आई एम टीचिंग, आप कौन से स्टूडेंट हो, कहाँ से वीडियो देख रहे हो, अगर आपको घर में सब बोलते तू मेरी नेक तोड़ के दे, मतलब रगड़ के दे, ये करके दे, डोंट डू ऑल दिस इन योर सलोन प्लीज़. आप घर वालों के साथ भी करते हो तो बी केयरफुल, बट ये सर्कस सलोन में नहीं करनी, ये सारे ड्रिल्स सलोन में नहीं करने हैं. ओके, यू विल स्पॉइल द नेक ऑफ योर क्लाइंट. ठीक है. सो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हम मराठी में उसको बोलते कि मान मोड़ून देना, राइट. सो ऐसे कुछ नहीं करना है आपको सलोन में. डोंट टेक मेडिकल फ्रेटर्निटी इन योर हैंड्स. ठीक है. सो कपिंग हैज टू बी ऑल्सो वेरी जेंटल. सो कप एंड होल्ड या फिर कप एंड ग्लाइड. एंड आपको थोड़ा ना क्लाइंट का अनकंफर्ट समझ में आता है, तो नहीं उसको कंफर्टेबल तो ज़्यादा जोर से मत करो, स्लो करो, इट्स ओके. अगेन आई एम शोइंग फ्रंट से. हैकिंग कैसे किया आपने? कीपिंग योर हैंड्स वेरी लाइट एंड लूज. ओके, पीछे करते वक्त मैंने एक एक किया. सेम विथ कपिंग, हैकिंग शुड बी फॉलोड बाय कपिंग. सो फॉर कपिंग एंड हैकिंग माई क्लाइंट शुड होल्ड हर नेक वेल. उसने खुद ने नेक उसकी होल्ड करनी है, नॉट मी. ठीक है. ये अभी सोने लग गए तो मैं ये करूँगी नहीं, आई डू इन द लास्ट. 3 राउंड्स मेरे हो गए तो मैं लास्ट कर दूँगी, राइट. सो हो गया मेरा हैकिंग एंड हो गया मेरा कपिंग. क्लियर? प्लीज राइट डाउन दिस 2 steps. सी हाउ आई एम डूइंग. आई एम मूविंग. फुल जूम आउट करा. सो आई एम मूविंग, मैं मूव हो रही हूँ. ऑल राइट. सो दिस वॉज माई हैकिंग एंड कपिंग. सो आपका हैकिंग कपिंग दोनों हो गए. नाउ वील गो टू द फोरहेड मसाज या हेयरलाइन मसाज. नाउ रिमेंबर, काफ़ी क्लाइंट्स मेकअप करके सलोन में आते हैं एंड दे डोंट वांट टू गेट रीड ऑफ दैट मेकअप. ओके, तो ऑयल लेके फोरहेड पे नहीं लगाना है. ठीक है. अगर आपको कोई क्लाइंट दिखता है कि शी इज़ विथ लॉट ऑफ मेकअप, जस्ट आस्क बिफोर, पहले पूछो कि क्लाइंट ने मेकअप किया हुआ है तो मैम मैं यहाँ पे मसाज करूँ क्या. ओके, शील से नहीं मुझे वहाँ पे मत करो, मेरा मेकअप निकल जाएगा. इट्स ओके. सो डोंट गो ऑन फोरहेड. बट क्लाइंट ने कुछ भी मेकअप नहीं किया है, फोरहेड पे उनको मसाज चलेगा, जस्ट डू इट बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ योर हेड मसाज. ये सब पहले पूछ रहे हैं. हेड मसाज करते वक्त आपको याद आया कि इनका मेकअप है, क्लाइंट सो गए आंखें बंद, उसको उठा के मत पूछो कि मैम आपका मेकअप है, मैं फोरहेड पे मसाज करूँगा. शी विल बी लाइक कितना डिस्टर्ब करते हो आप. डोंट डू ऑल दैट. सो पहले ही पूछो कि फोरहेड पे थोड़ा सा ऑयल लगा तो चलेगा क्या. ऑल राइट. 1 पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, बहुत एक्ने है फोरहेड पे, क्रस्ट है, आप देख रहे हो कि पिंपल्स यहाँ पे है, उसको ऑयल लगा के दबा के मसाज नहीं करना है. वाई? यू विल स्प्रेड द इन्फेक्शन. आप फोरहेड यहाँ पे जो एक्ने है ऑन योर फोरहेड, उसको ऑयल डाल के उसको खाना दे रहे हो बढ़ने के लिए. सो डोंट गो हियर, जस्ट डू द मसाज ऑन द हेयर लाइन. वेरी इंपॉर्टेंट टिप. थर्ड इंपॉर्टेंट टिप, काफ़ी लोगों को ऑयल फोरहेड पे पसंद ही नहीं है, तो जस्ट डू विथ ड्राई हैंड्स. ओके, प्लीज़ रिमेंबर दीज 3 टिप्स. या फिर थोड़ा सा क्लाइंट को पहले पूछ लो. नाउ आपको पूरा चेयर को टच करना है एंड क्लाइंट का हेड चेस्ट पे रेस्ट करना है. ठीक है. आप इतना अच्छा वाइट अगर कुछ पहन रहे हो तो जस्ट पुट अ टॉवल, या फिर क्लाइंट के ऊपर ही जो टॉवल डाला है, इफ़ पॉसिबल यू कैन जस्ट टेक दैट टॉवल एंड कीप इट हियर. यहाँ पे टाइट नहीं हो रहा है, देखो. ऑल राइट. रेस्ट कैसे किया है? मैं आगे आई हूँ. नाउ आई टेल यू द रॉन्ग पोजिशन साइड से. आई हैव टू टीच यू द पोजिशन ऑल्सो. सो व्हेन यू आर डूइंग लाइक दिस, टॉवल नहीं ले रहे हो आप, ऐसे ही कर रहे हो, लोग पीछे रहते और क्लाइंट को खींचते रहते. नाउ दिस इज पेनफुल फॉर हर. ओके, यू हैव टू गो अहेड. आपको आगे जाना है और पकड़ना है. सी, हर हेड इज टचिंग माई चेस्ट. Now very important tip, if you're working in a unisex salon, मेल क्लाइंट हैंडल कर रहे हो, डोंट डू दिस. ठीक है. इफ़ यू आर डूइंग अ क्रॉस सर्विस, इवन इफ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस, आप एक पुरुष हो, एक डोंट डू दिस विथ लेडीज बिकॉज दे माइट नॉट लाइक इट. तो आप क्या कर सकते हो, आईब्रो का जो चेयर है उसका नेक रेस्ट लगा के थोड़ा सा ये पीछे करके यू कैन मसाज, या फिर आप ऐसे ही मसाज करो.
स्पेशली फॉर गर्ल्स जो यूनिसेक्स सैलून में आगे जाके काम करते हैं, एंड दे आर ओके टू डू मेंस फेशियल, मेंस हेड मसाज आप करोगे, मैनीक्योर पेडिक्योर वॉटेवर जो भी आप करोगे, स्पेशली एट दिस पॉइंट just make sure that you don't do this, okay, because it might give a wrong message to someone and you might be in a problem. आप problem में आ सकते हो while doing the job. So now lady to lady it's absolutely fine. अगर आपने टी शर्ट पहनी है, आपका यूनिफॉर्म पहना है, आपको ये खराब नहीं करना है, एक छोटा सा टॉवल ले लो. I'll just show you with a small towel. Just give me a moment. सो ऐसे एक छोटा टॉवल रख सकते हो, पुट इट लाइक दिस एंड टेक योर क्लाइंट, रेस्ट योर क्लाइंट. सो दिस इज योर पोजिशन while डूइंग द फोरहेड मसाज. दिस इज एक्सट्रीमली रिलैक्सिंग. तो आपका अगर पोजिशन गलत है तो क्लाइंट को फील अच्छा नहीं आएगा. सो मैंने ये क्यों बताया आपको, क्लाइंट आपका सो रहा है, डोज ऑफ हो रहा है, उसकी नेक नीचे जा रही है और आप अकेले काम कर रहे हो. मैं अभी जाके कबर्ड में से ये नैपकिन लेके आई, बट यू डोंट हैव दैट लिबर्टी, कोई हेल्प करने के लिए भी नहीं है. तो बस टॉवल ले लो, उसको यहाँ पे रखो, प्रेस इट बिहाइंड एंड स्टार्ट वर्किंग. क्लियर? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरे दोनों पैरों में भी जस्ट शो मी फुल लेंथ, दोनों पैरों में डिस्टेंस है. ओके, एंड नाउ आई स्टार्ट हैंड्स टुगेदर. ओके, सो जैसे आप फेशियल में करते हो वैसे आपको करना है. आई विल टर्न हर टुवर्ड्स द कैमरा. See this? See this? छोटा फोरहेड है तो आई एम यूजिंग 3 फिंगर्स. बड़ा फोरहेड तो आप चारों फिंगर टिप्स यूज कर सकते हो. सो यू गो सर्क्यूलर. ओके, डोंट मेक एनी नॉइज वाइल यू आर डूइंग हेड मसाज या फेशियल. टुडे आई हैव नो ऑप्शन बट टू मूव ट्रॉली या वहाँ से. आप ये आवाज़ बिल्कुल नहीं करनी है. इवन वाइल डूइंग फेशियल पीपल डू लॉट ऑफ नॉइजेस. बेड को पैर का धक्का लगता है. इवन वाइल डूइंग हेड मसाज ये सब ट्रॉली हिलाना ये वो बिल्कुल नहीं करना है आपको. डोंट मेक एनी नॉइजेस. एंड नाउ यू गो 1 2 3 4 5 6 सर्कल्स बनाओ, पीछे पीछे जाओ. ओके, नाउ मैंने मेरा कॉन्टैक्ट ये कर दिया है, नैपकिन भी नीचे आ गया है. आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू हाउ आई एम गोइंग. सो मैंने यहाँ से उसको सर्कल सर्कल किया है और मैं ऐसे ही नीचे आ रही हूँ. कहाँ से? ऑन द हेयर लाइन. सो प्लीज़ फोकस ओवर हियर. ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करके आपको यहाँ तक आना है. बहुत बार ऐसे होता है आप यहाँ तक नहीं आ सकते बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस, या फिर क्लाइंट बहुत नेक नीचे जा रहा है. एक एक साइड करो. ओके, वर्किंग ऑन द हेयर लाइन एंड वर्किंग ऑन द स्किन. आप कहोगे सर्कुलर तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में कर लिया. वी आर वर्किंग ऑन द एरिया अराउंड. हेयर लाइन समझ में आता है आपको? हेयर लाइन, दिस इज योर हेयर लाइन. ओके, सो हेयर लाइन को मसाज है. सो यू आर गोइंग. ओके, ठीक है. नाउ आई विल शो यू हाउ आई एम डूइंग इट वाइल बीइंग क्लोज टू द क्लाइंट. सो ये हो गया. मैंने स्टार्ट किया यहाँ से ऑसिपिटल तक, सॉरी टेम्पोरल तक, टेम्पोरालिस तक, ऑसिपिटल तक जाना है. कान के पीछे. सी आई एम बेंडिंग. जी दूसरे साइड का करना है. अगेन बेंडिंग. सेम करना है आपको ऑन द हेयर लाइन. इफ यू वांट आई विल शो यू अगेन फ्रॉम द अदर साइड. यहाँ तक हो गया. अपवर्ड जाना है, अपवर्ड जाना है. वर्किंग ऑन द स्किन. क्लोजअप है. वर्किंग ऑन द स्किन. ठीक है. सो ये हो गया मेरा सर्क्यूलर. डू इट 3 times. सो नाउ आई विल डू इट कीपिंग माई क्लाइंट्स फेस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. होल्ड हर हेड. आप आगे आ जाओ.
ओके अभी यहाँ तक ख़त्म हो गया, आई कांट गो बिहाइंड। थोड़ा सा बालों को उठा लो और एक हाथ से आप कर सकते हो पीछे। आई विल जस्ट शो यू हाउ आई एम डूइंग इट। सो both ways you can do. I'll just tie her hair up and I'll turn her towards camera. पूरा टर्न कर लेती हूँ so you can see. All right. So यहाँ तक मैं आ गई थी. I'm holding with fingertips. कैसे होल्ड कर रही है देखो. Okay, and I'm going up and down, up and down. Okay, यहाँ पे जब आप जाते हो, यहाँ पे this is called as your occipital bone. उसको ऑक्सी बोलते लोग. It's not occipital, it's occipital. यहाँ से आप अगर हाथ ग्लाइड करते हो तो यहाँ पे आपका हाथ रुकता है. Try it on your neck while watching this lecture. लेक्चर देखते वक्त आपके नेक पे ऐसे हाथ घुमाओ तो ऐसे प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपका हाथ स्टॉप होगा. दिस इज योर ऑसिपिटल बोन. ओके, क्या करना है आपको यहाँ पे सर्कल एंड प्रेस. प्रेस करते वक्त कभी भी अंदर प्रेस नहीं करना है, ऊपर की तरफ प्रेस करना है, ऊपर की तरफ. सो सी दिस व्हेन आई गो लाइक दिस. इफ़ यू वांट थोड़ा ऑयल ले सकते हो. ओके, यहाँ पे बाद में आप क्लाइंट को टिश्यू से या से क्लीन करके दे सकते हो. हाउ एकदम थोड़ा, 1 ड्रॉप. डोंट मेक इट टू ऑयली. ओके, यहाँ पे सर्वाइकल है. दिस इज योर 7 सर्वाइकल. इसको अगर क्लाइंट को पेन है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है. ओके, ये सारा आपको पहले पूछ लेना है क्लाइंट को एनालिसिस करते वक्त. आई टेक अ थियोरी सेशन ऑल्सो. सो आप थियोरी पहले देख लो. सो गोइंग अपवर्ड. ओके, रुक गया मेरा हाथ यहाँ पे. गो क्लॉकवाइज 3 टाइम्स एंड एंटी क्लॉकवाइज. वापस मसाज, पुश पुश पुश, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पे भी अगर क्लाइंट को साइनस है, आगे साइनस तो आगे रहेगा आपका, तो यहाँ पे पेन होता है. सो फ्यू पीपल विल कंप्लेन कि आप जब प्रेस कर रहे हो तो मुझे दुख रहा है. तो 2 टाइप का पेन होता है. इधर आपका प्रेसिंग गलत है, सो क्लाइंट को पूछना है कि आपको दबाने की वजह से गरम पेन हो रहा है या फिर आपको वहाँ पे पेनफुल है. तो क्लाइंट विल से नहीं मेरा वो थोड़ा दुखता ही है अगर प्रेस करते हो. सो मे बी बिकॉज ऑफ साइनसिस. सो व्हेन आई डिड माई अरोमा थेरेपी आई अंडरस्टूड कि यहाँ पे भी आपके साइनस पॉइंट्स हैं. ऑलराइट, सो लास्ट टाइम आई एम शोइंग दिस. गो सर्कुलर अप, सर्कल. आई एम स्टैंडिंग ऑन द ऑपोजिट साइड. आपको ऐसे ही खड़े रहना, यहाँ खड़े रह के ये नहीं कर सकते आप. ओके, एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ खड़े रह के विथ थम्स. सो आई एम बेंडिंग डाउन एंड आई एम डूइंग विथ थम्स. ये भी करेक्ट है. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ओके, सी दिस व्हाट आई एम डूइंग इज थम फ्रिक्शन गोइंग अप. बट आपका सलोन छोटा है, पीछे के चेयर पे कोई काम कर रहा है, यू वर्किंग इन मल्टी चेयर सलोन, आप इतने मूवमेंट्स नहीं कर सकते. दैट टाइम होल्ड योर सेल्फ क्लोजर टू द क्लाइंट एंड डू दिस. नहीं तो इसके लिए आपको जगह बहुत लगेगी और पीछे ही एक चेयर है, किसी का काम चल रहा है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट. ठीक है, और एक एक्शन है नकल्स से. इफ यू वांट टू ऐड दिस, नकल्स आर योर बोन्स ऑफ योर फिंगर्स. जस्ट गो सर्क्यूलर. सो समटाइम्स आपको क्लाइंट पहले ही बोल देंगे कि मैम मुझे ना ये बहुत मेरा पेन हो रहा है बिकॉज आई वर्क इन IT कंपनी, या मेरा शोल्डर पेन होता है, बहुत देर बैठना पड़ता है, मेरी नेक स्प्रेन हो रही है, काफ़ी घंटे में ऐसे ही बैठती हूँ. सो यूज़ योर नकल्स एंड गिव अ नकल मसाज. ओके, सेंटर में और सिर्फ इसके ऊपर नहीं देना है, या फिर आप ऐसे ग्लाइड भी कर सकते हो. सी ऑल द टाइम आई एम होल्डिंग माई क्लाइंट्स हेड. ऐसे ऐसे नहीं काम करना है, आपका हाथ इधर उधर नहीं चाहिए. इट हैज़ टू बी ऑन द क्लाइंट्स हेड. ओके, देन यू कैन ऑलवेज गिव अ नाइस बैक मसाज. तो ये कैसे करना है आपको, जूम आउट थोड़ा.
टॉवल पे से ही करो, या अगर आप गाउन देते हो, आपका फेशियल का गाउन देते हो क्लाइंट को हेड मसाज के टाइम, तो ये बैक पे आप ये ओपन करो, ओके, टॉवल निकाल दो और यहाँ पे एक अच्छा बैक मसाज दे सकते हो. डोंट डू फुल बैक, जस्ट इतना ही. बट अगर आप, अगेन आई एम सेइंग, आप ऐसे सैलून में काम करो कि बाजू के चेयर्स में भी काम चल रहा है, क्लाइंट इज नॉट वेयरिंग गाउन. नॉट एवरी सैलून गिव्स गाउन. हम लोग देते हैं क्लाइंट को हेड मसाज के टाइम, क्योंकि ऑयल वगैरह नहीं लगता है उनके आउटफिट को. बट एवरी सैलून, आप अगर किसी के पास काम करने चले गए, खुद का सैलून शुरू किया, यूनिसेक्स सैलून में हो, तो लेडीज या जेंट्स, दे आर नॉट गोइंग टू ओपन दैट मच एरिया. तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से जस्ट गिव मसाज ऊपर की तरफ से, बट पुट सम टॉवल. उनके ड्रेस पे, टी शर्ट पे काम नहीं करना है. ओके, सो गो नाइसली सर्क्युलर अप टू द अंडर आर्म. तो यहाँ से ग्लाइड करके नीचे तक जाओ. दत्ता जस्ट जूम इन करा है. ओके, सो यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ तक प्रेस किया. ओके, इट्स काइंड ऑफ अ लिम्फ ड्रेन ऑल्सो. लिम्फ ड्रेन क्या है आप एडवांस में सीखोगे ही. सो ये पूरा रिलैक्स हो गया. नाउ आपको क्या करना है, क्लाइंट को थोड़ा हल्के से आगे की तरफ पुश करना है एंड डू अ वॉकिंग एक्शन. सो फॉर दैट वी माइट हैव टू टेक द कैमरा फ्रंट में थोड़ा. ऐसा हम लोगों ने बेंड किया. आगे क्या करना है, देखिए हाथ ऐसे फैलाने हैं. ओके, ये आपका है टेल बोन. जहाँ से हमको पूछ थी पहले, तो वहाँ टेल बोन ही नाम है उसका, वहाँ से हमको पूछ आई थी. नाउ वी हैव लॉस्ट इट. ओके, सो दिस इज योर सैक्रम बोन. नाउ सैक्रम बोन के बाजू में करना है. आई एम गोइंग टू गो वॉकिंग एक्शन. इसको बोलते हैं वॉकिंग एक्शन, ऊपर की तरफ. स्पाइनल कॉर्ड पे कभी भी नहीं दबाना है. ओके, सो आपका जो वॉकिंग एक्शन है वो भी साइड में करना है आपको. स्पाइनल कॉर्ड पे नहीं दबाना है. प्लीज नोट डाउन ऑल दी स्मॉल थिंग्स. ओके, अगेन सी. सो आई गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ऐसे कुछ नहीं है 10 करना है, 12 करना है, या फिर आप ऐसे भी जा सकते हो, पर इससे प्रेशर ज़्यादा नहीं आएगा, आपको इससे ही प्रेशर आएगा. सो दिस इज़ द राइट वे टू डू. ओके, गैप्स मत छोड़ना, एकदम अच्छे से करना है. स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ना है. ओके, स्पाइन. ओके, देन हैकिंग कपिंग भी बहुत क्लाइंट को अच्छा लगता है. कम ऑन वन साइड. आप यहाँ खड़े रह के हैकिंग नहीं कर सकते. कम ऑन वन साइड एंड डू स्पाइनल कॉर्ड के अदर वन साइड, अदर साइड. यहाँ तक करो. यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है, यहाँ पे किडनीज होते हैं. सो डोंट हिट टू मच बॉडी मसाज करते वक्त भी. सो अभी मेरा हिटिंग हार्ड है, लाइक माई बॉडी मसाज. सो आई एम हिटिंग हार्ड. ओके, आई एम नॉट गिविंग दिस. दिस इज फॉर योर हेड मसाज, दिस इज फॉर योर बॉडी. ठीक है, प्लीज राइट ऑल दी स्मॉल थिंग्स. So 3 times करो. If you want, you can do cupping also. So ये आपको करना है 3 राउंड्स होने के बाद, लास्ट में करना है. अभी हल्के से क्लाइंट को पीछे लाना है. ऑल राइट, रिलैक्स. सो जो भी आपका हैकिंग कपिंग जो आप हर राउंड के लास्ट में करोगे या फिर थर्ड राउंड के बाद करोगे, ये जो भी मैंने अभी सिखाया है, एवरीथिंग यू हैव टू डू एट द एंड. फोरहेड के मसाज में आप और एक ऐड कर सकते हो, जैसे हम लोग फेशियल्स में करते हैं, विच इज़ द आईब्रो मसाज. इफ क्लाइंट इज नॉट वेयरिंग एनी आई मेकअप, यू कैन जस्ट प्रेस द आईब्रोज. पहले ही कर दो फोरहेड करते वक्त. कान के पीछे भी आप थोड़ा मसाज दे सकते हो, कान को भी मसाज दे सकते हो. दीज आर योर एड ऑन्स. ऐसे नहीं हर क्लाइंट को सब कुछ करना है. 1-1.5 घंटा लगेगा आपके मसाज को. जस्ट डिज़ाइन योर मसाज फॉर योर सैलून.
प्रैक्टिस करते वक्त एकेडमी में आप पूरे स्टेप्स प्रैक्टिस करो। काफ़ी लोगों को अच्छा भी नहीं लगता कान को मसाज, आईब्रोज को मसाज। सी नाउ आई एम डूइंग दिस फिंगर टिप मसाज बिहाइंड द ईयर्स। All right, so keep adding new steps to your head massage and do it really well considering आपका client का क्या problem है। Is it a hair issue? Is it a health issue? So I will explain in consultation के कौन से लोगों को head massage हमको recommend करना है। Now massage हो चुका है। Now very important step, last step is called as the combing massage. So I have to take a comb, एक पतला वाला और एक मोटे दांतों वाला। आई हैव टू रिमूव द नॉट्स फर्स्ट, हल्के हाथ से। क्लाइंट पूरा रिलैक्स हो गया है, 1-1.5 घंटा मसाज चल रहा है, सो बहुत जल्दी जल्दी में कोम्बिंग नहीं करना है। हल्के हाथ से पहले पूरे नॉट्स निकाल लो। सी दिस हाउ आई एम रिमूविंग द नॉट्स। धीरे धीरे नॉट्स निकालो। ओके, नॉट्स निकाल दिए। अभी हमको करना है डीप एक्यूप्रेशर मसाज विद द फिंगर टिप्स। ओके, सो ये करना है विद द स्मॉल कोम, टेल कोम। सो इसको घुमाना है ऑन द स्कैल्प। तो इसको राइट एंगल में रखो ऐसे। ओके, ऐसे नहीं घुमाना है, राइट एंगल में रखो और कोम करो। कैसे जा रही हूँ मैं? आई एम सपोर्टिंग इट विथ अ फिंगर टिप। नेक पे घिसना नहीं है, यहाँ पे नेक आती है वहाँ पे स्टॉप हो जाना है। वापस देखिए, आई एम पुटिंग इट इन द राइट एंगल, ऐसे घुमा रही हूँ मैं। ओके, बहुत कर्ली बाल है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं घुस रहा है, नो प्रॉब्लम, बड़ा वाला कोम लो उनके लिए। ओके, बड़े वाले कोम से करो। बहुत थिक बाल है, बट जिनके स्ट्रेट या थिन बाल है आप इससे भी कर सकते हो। अगर क्लाइंट को ये बहुत इरिटेशन हो रहा है तो उसको दबा के मत करो, हल्के हाथ से करो। राइट एंगल, कीप योर कोम इन राइट एंगल। और ये करना ही है। क्लाइंट को भी बोलना, अगर क्लाइंट हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए आपके पास आता है तो क्लाइंट को बोलना दिन में एक बार, कभी भी रात को भी, आप सोने के पहले जब बाल कोम करके हम लोग सोते हैं तो दैट टाइम ऑल्सो यूज सच काइंड ऑफ कोम। और क्या करना है, आपके स्कैल्प को मसाज देना है। ओके, नीचे से भी। नीचे से भी करना है। सी द आइडिया इज, ये सब जो दांत है मेरे कोम के वो मेरे स्कैल्प पे रब होने चाहिए। ओके, टू इम्प्रूव द ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन कैसे इम्प्रूव होगा? आप मेरे हाथ पे देखो कितना पिंकनेस आ रहा है। वंस आई मूव दिस कोम, वाइट पिंक लाइंस, दैट मीन्स जो टाइनी वेन्स है, कैपिलरीज है, उसको हम लोगों ने केटर ही नहीं किया। इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको एक्टिवेट कर रहे हैं। So I'm taking this in hand। एक पोनी जैसे बनाओ। दिस इज पॉसिबल ओनली इन लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर में आप पोनी नहीं बना सकोगे, बट कोम्बिंग तो करो, भले आपके क्लाइंट के बाल एकदम शॉर्ट हैं। ओके, होल्ड इट हियर। क्या करना है, आपका जो ये पोर्शन है उसको टच करना है और फिस्ट टाइट करना है। सी 1 2 3, change your hand, tighten your fist, 1 2 3। ठीक है, ये हाथ दूर रखा तो बाल खींचे जाएंगे, आपको रखना है एकदम क्लोजर टू द स्कैल्प। वापस होल्ड, 1 2, कैन यू सी द स्कैल्प इज मूविंग, 3। जब स्कैल्प आपका हिल रहा है, दिस इज अ साइन ऑफ अ हेल्दी स्कैल्प, दैट मीन्स हेयर ग्रोथ अच्छा होगा।
जब आपका स्कैल्प कड़क हो जाता है, इट विल नॉट मूव, तभी आप देखोगे बाल्ड लोग, मतलब जिनको बाल नहीं है सिर पे, उनके स्कैल्प बहुत कड़क हो जाते हैं. सो हेड मसाज क्यों रिकमेंड किया है? टू कीप द स्कैल्प सॉफ्टर एंड मूविंग. सो इससे समझ में आता है. जो आप जब क्लाइंट को कंसल्ट भी करते हो तो स्कैल्प चेक करना है कि कितना हार्ड है. हार्डर द स्कैल्प यू विल लूज द हेयर. जितना कड़क आपका स्कैल्प है, आपके बाल झड़ जाएंगे. ऑल राइट, सो दिस वॉज एंड ऑफ आवर मसाज. नाउ लेट्स सी हाउ टू गिव स्टीमिंग. स्टीमिंग के भी मैं 3 प्रकार दिखाने वाली हूँ कि घर में अगर स्टीमर नहीं है, कभी लाइट्स नहीं रहते हैं सैलून में, तो हाउ यू विल डू विद बॉइलिंग वाटर एंड टॉवल स्टीमिंग. देन आई विल शो विद हुड, जो बड़ा वाला हुड देखा है आपने सैलून में, उसमें, या वो भी आपके पास नहीं है, चल नहीं रहा है ही नहीं आपके पास, यू कैन डू विद अ फेशियल स्टीमर ऑल्सो. सो लेट्स सी दैट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल. स्टीमर नहीं है तो आप ऐसे उबलता हुआ पानी ले लो. मेक श्योर कि ये क्लाइंट को डिस्टर्ब ना हो. आप देख रहे हो भाप आ रही है, देयर स्टीम कमिंग आउट. सो कॉर्नर्स पकड़ने हैं टॉवल के एंड ट्विस्ट इट. ओके, अच्छे से पानी निचोड़ना है. उबला हुआ पानी क्लाइंट के स्किन पे नहीं आना चाहिए. सो जस्ट ट्विस्ट इट अच्छे से. मैंने साइड में ड्राई रखा है. सी दिस. ओके, ओपन इट पूरा पानी निचोड़ने के बाद, एंड तुरंत आपको लगा देना है हेड पे. स्किन पे नहीं जाना चाहिए. कंफर्टेबल. सो ये चटका बैठ रहा है, दैट्स व्हाई व्हाट आई हैव डन, मैंने जो ड्राई पोर्शन है उसके ऊपर हाथ रखा है. सो आप घर पे काम कर रहे हो, स्टीमर नहीं है, कभी सैलून में लाइट्स चले जाते हैं, तो डू दिस हॉट टॉवल स्टीमिंग. नाइस. एक ध्यान रखना है कि ये जो गर्म पोर्शन है वो स्किन पे नहीं आना चाहिए, बहुत ज़बरदस्त चटका बैठता है. सो जस्ट बी केयरफुल. ओके, अभी ऊपर से आपको समझ में आता है कि हीट कम हो गई है. वापस ले लो. कॉर्नर्स को नहीं डुबाया है मैंने, कॉर्नर्स वैसे ही ड्राई रखो. वापस एक बार पानी में डालो. ट्विस्ट ट्विस्ट. बीच में आप पकड़ ही नहीं पाओगे, इतना उबलता हुआ पानी है. यू कैन सी द स्टीम. दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आज सबके पास स्टीमर्स है. यू डोंट नीड दिस, बट स्टिल दिस स्टीमिंग इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. ओपन करो. अभी मुझे पीछे की तरफ स्टीम देना है बालों में, तो मैं ड्राई पोर्शन पकड़ रही हूँ और यहाँ पे स्टीम दे रही हूँ. सहन होता है का? जास्त गरम है? जास्त गरम है. सो निकालो. इफ शी इज सेइंग थोड़ा ज़्यादा है, मैंने उनको पूछा अभी कि थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्या. ऊपर की तरफ इतना नहीं लगता है, बट साइड्स. छान वाटतं का पण. सो निकालो और फिर वापस लगाओ. डू ऑल साइड्स. कान को टच नहीं होना चाहिए, नेक को टच नहीं होना चाहिए. बसती है कपन स्टीम. दिस जो पोर्शन हम लोगों ने डिप नहीं किया वो होल्ड करने के लिए आपके लिए रखो अच्छे से. See, I'm always supporting the head of my client with other hand. छोड़ना नहीं है वो हाथ. और एक बार देखते हैं लास्ट टाइम. 3 to 5 टाइम्स आप आराम से कर सकते हो. सी दिस. डिप द टॉवल. ट्विस्ट. आई मिस्ड इट. अंदर गया. इट्स वेरी हॉट टू होल्ड. ऐसे हो जाता है तो दूसरा टॉवल ले लो.
No need to worry. I'll just take another towel. Take another fresh towel. ऐसे हो जाता है कभी कभी. Dip it again. Twist on both the sides. This is a very traditional method, but it works so beautifully. क्यों steam दे रहे हैं हम लोग? क्योंकि जो fine pores है स्कैल्प में, उसमें हमारा जो हमने ट्रीटमेंट ऑयल लिया है वो अच्छे से एब्सॉर्ब हो. देन अगर कोई डैंड्रफ हो, इन्फेक्शन हो, तो क्लाइंट इज इट ओके और इट्स टू मच, ठीक है, सहन होता है, पूछ लो एवरी टाइम. सो कोई इन्फेक्शन है या फिर बहुत सारा डैंड्रफ है, और एक रिलैक्सेशन के लिए भी फॉर द एंटायर हेड. सो दिस इज कॉल्ड एज टॉवल स्टीमिंग. ओके, पीछे की तरफ जनरली हीट जाती नहीं है, सो लिफ्ट एंड देन सेपरेटली गिव द स्टीम. ओके, सो दिस वाज अबाउट टॉवल स्टीमिंग. हम लोग अभी देखेंगे हुड से कैसे स्टीम करना है, और फिर फेशियल स्टीमर से भी कर सकते हैं. वन इम्पॉर्टेंट स्टेप बिफोर आई गो अहेड ऑन नेक्स्ट स्टीमिंग, आपका जो टॉवल है वो आपको इमीडिएट स्टीम के बाद कवर करना है. डोंट कीप द हेड ओपन, क्योंकि जो रिलीज हो रहा है हीट वो धीरे धीरे होना चाहिए. सो यू आइदर टेक अ टॉवल, या फिर आपके पास वो शैम्पू वाला कैप है वो भी आप ले सकते हो. सो आई एम जस्ट टेकिंग द टॉवल ऑन द हेड एंड ये नॉर्मल होने दो. उसके बाद कोम करके देन द क्लाइंट कैन लीव. सो नॉट नेसेसरी आप ऑल 3 टेक्निक्स से स्टीम करो. इट जस्ट फॉर योर नॉलेज, आपके जानकारी के लिए मैं तीनों स्टीम्स बता रही हूँ. सो ये हुड स्टीमर है. हुड हेलमेट जैसा दिखता है, आपने बहुत सारे सलॉन्स में देखा होगा. दिस इज द ग्राउंड माउंटेड उसका मॉडल है. अभी वॉल माउंटेड वर्जन्स भी आए हैं कि वॉल पे आप उसको पुल कर सकते हो, स्टीम दे सकते हो और पीछे डाल सकते हो, क्योंकि सलॉन्स में जगह कम है. सो दिस इज योर ग्राउंड माउंटेड. स्टीम आना शुरू हो गया है. इसमें डिस्टिल्ड वाटर ही यूज़ करना है. डिस्टिल्ड वाटर आपको यू विल ऑलवेज गेट इट इन केमिकल शॉप्स क्लोजर टू योर पेट्रोल पम्प्स. ओके, ये टाइमर है और ये हीटिंग का उसका बटन है. और अभी आप स्टीम जब शुरू करोगे तब ये क्लाइंट के हेड के पीछे लाना है. ओके, देन इसको छोड़ नहीं देना है, क्योंकि ये कभी कभी लूज हो जाता है तो नीचे आ जाएगा. जस्ट होल्ड इट. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 सर्कल्स है. आपको अगर ज़्यादा स्टीम चाहिए तो ये सर्कल्स को बंद कर दो. सो इट बिकम्स अ लिटिल मोर स्टीम. सहन होती है इसकी. अगर क्लाइंट कहता है कि स्टीम बहुत हो रही है तो इसको खोल दो. कैन यू जस्ट जूम दिस एंड शो. Okay, not more than 2 to 3 minutes. I am putting it off, क्योंकि हमने इनको टॉवल स्टीम भी दिया था तो मुझे एक्सेसिव स्टीमिंग नहीं देना है. बट दिस इज़ द वे. ये जो बॉटल है इसमें जो एक्सेस पानी है स्टीम का वो ड्रिप होगा. ओके, सो दिस इज़ द हुड स्टीमर. हुड स्टीमर होने के बाद इसको बाजू कर दो. एंड एज आई सेड इन टॉवल स्टीमिंग ऑल्सो cover the head. इसको जनरली एक रबर रहता है विच या इट इज देयर. सो आप पूरे बालों को भी अगर स्टीम दे रहे हो तो यू कैन कवर इट.
and just put the rubber inside the button. ये बाल पहले अगर बांध देते तो भी अच्छा है, तो it will not come in between. There is a button here. So 2 to 3 minutes के लिए ये स्टीम धीरे धीरे रिलीज होगा, एकदम से ठंडा नहीं होगा. Now we'll see how to do steaming with the facial steamer. तो आपके पास अगर हुड स्टीमर नहीं है, फेशियल स्टीमर ही है, या फिर कभी कभी आई जस्ट पुट इट ऑफ क्योंकि ये आवाज़ कर रहा है, अभी ये पानी उबलना शुरू हो गया, इसमें भी आपको डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना है. डोंट यूज़ एनी अदर नॉर्मल टैप वाटर. उसमें लाइम स्केल आ जाएगा, नीचे से गंदा हो जाएगा पूरा और मशीन भी ख़राब होगा. इट विल स्टार्ट थ्रोइंग आउट वाटर. तो क्या करना है, क्लाइंट आपकी सो गई है, हेड मसाज भी है, उसका फेशियल भी है. जब आप फेशियल कर रहे हो तभी भी अच्छे से स्टीम दे सकते हो. पीछे की तरफ नहीं लगेगा आपको. अगर प्रॉपर इसका स्टीम अलग से देना है, फेस का स्टीम अलग से देना है, डू दैट वे ऑल्सो. बट आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू आइडियाज़. कभी कभी ऐसे होता है कि क्लाइंट को टाइम ही कम है एंड दे हैव डन हेड मसाज एंड फेशियल ऑल्सो विथ यू, स्टीम साथ में कर देना है. तो क्लाइंट अगर बेड पे सोया है तो ऊपर से भी आप उसको थोड़ा स्टीम दे सकते हो, या उसको उल्टा जब सोते हैं बैक मसाज के लिए, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन डू यू नो लिटिल स्टीमिंग ऑफ हेड टू जस्ट टू सेव ऑन टाइम. ओके, बट आपके पास वुड स्टीमर नहीं है, आपने इसमें ही इन्वेस्ट किया है, तो इससे भी आप हेयर स्टीम दे सकते हो. विल सी हाउ टू डू दैट. सो इसमें 2 बटन्स है, एक नॉर्मल पावर का है और एक ओजोन स्टीमिंग का है. ओजोन इज ड्राइंग, हीलिंग, एंटीबैक्टीरियल, जो आप एडवांस में सीखते ही हो. सो क्लाइंट को डैंड्रफ वगैरह है तो यू कैन ऐड लिटिल ओजोन टू इट. पहले स्टीम आने दो. ओके, स्टीम हैज स्टार्टेड कमिंग, देन आई कैन ऑन ओजोन. ऑल राइट. सो उसको मैं थोड़ा पीछे करूँगी, मावी है थोड़ी सी दाब, ग्लाइड डाउन. सो क्लाइंट को पहले थोड़ा एडजस्ट कर लो. ऑल राइट. हुड स्टीमर नहीं चल रहा है आपके पास, है नहीं, तब भी ये ऑप्शन लेना आप. इट्स लिटिल डिफिकल्ट टू गिव, बट ठीक है, आपका काम चल जाता है. आई एम नॉट गोइंग टू गिव एक्सेस स्टीम क्योंकि पहले और दो बार स्टीम हो चुकी है. तो ऑन दैट साइड पीछे की तरफ आपको देना है, तो क्लाइंट को पूरा हेड टर्न करने के लिए बोलिए. कमिंग ऑन द अदर साइड. इफ़ यू आर नॉट अवेयर अबाउट ओजोन मत दीजिए. इफ़ यू हैव डन योर एडवांस कोर्स, आपको ओजोन के बारे में पता है, कितना देना है, क्या करना है, तभी आप दे सकते हो. इट जस्ट टू ऑन द ओजोन मशीन, ओजोन स्टीमिंग आपको ऑन करना है. इसमें से ब्लू स्टीम, ब्लू लाइट आएगा एंड एंटी डैंड्रफ एक्शन मिलेगा. ओके, एक्सेसिव स्टीम नहीं देनी है. बंद करते वक्त पहले ओजोन बंद करना है, फिर स्टीमर बंद करना है एंड इमीडिएटली कवर द क्लाइंट्स हेड. नहीं, कैन रिलैक्स. तो अगर आप बाल ऊपर बांध देते हो तो भी चलेगा. नाउ आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हर एवरी टाइम आगे पीछे, सो आई एम जस्ट कवरिंग इट, दैट्स इट. स्कैल्प को कवर करना है बिकॉज स्टीम मैंने दी थी स्कैल्प को. सो स्कैल्प पे से जो रिलीज हो रही है स्टीम, दैट वी हैव टू लिटिल मेंटेन, हीट मेंटेन करनी है. दैट्स व्हाई वी डिड दिस. सो वी लर्न 3 टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ स्टीमिंग. इफ़ यू डोंट हैव हुड स्टीमिंग तो आप कैसे कर सकते हो. And I'll see you in the next lecture. So bye for now.